अध्याय 821 लड़ाई शुरू होती है। थ्री गैप ने दानव देवता परिवर्तन का बहुत तेजी से उपयोग किया था, लेकिन जैसे ही विशाल नौसेना का प्रतीक उसके पीछे आया, यहाँ तक कि उस क्षण जब वह उसके शरीर के साथ विलय करने वाला था, उसके सामने की हवा खुल गई और 7 रंगों की रोशनी का एक टुकड़ा आया तुरंत उभर आया। समय रहते गैप जो कर सकता था वह था अपने हाथों में विशाल नीली छड़ी लेकर उसे रोकना। हालांकि अगले ही पल प्रकाश का कण एक बार फिर गायब हो गया। गैप के पीछे के विशाल प्रतीक तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गए, जिससे उसका शरीर तेजी से फूल गया। 100 से अधिक विभिन्न प्रतीक उसके चारों ओर प्रकट हुए और उसके चारों ओर घूमते भी रहे। ये रहस्यमय जादू से बनाए गए प्रतीक थे। दानव देवता परिवर्तन से गुजरने के बाद गैप का रहस्यमय जादू पहले से 2 गुना शक्तिशाली हो गया। हालांकि रहस्यमय दानव भगवान बिना हिले डुले वहीं मंडराता रहा। उसकी आंखें सूनी थी क्योंकि वह पहले की तरह ही दूर तक देख रहा था। वे अविश्वास से भर गए। श्राप के दानव देवता स्टोलस और डार्क फीनिक्स दानव देवता फेनिक्स को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दानव देवता परिवर्तनों का उपयोग किया। स्टोलस ने कांव कांव की और उसके काले पंखों का जोड़ा तुरंत खुल गया। दूर नारंगी लाल दानव देवता स्तंभ की रोशनी के तहत वह 10 मीटर के पंखों वाले एक विशाल कौवे में बदल गया। उसकी दोनों आंखें और चोंच नारंगी लाल थी। डार्क फीनिक्स दानव भगवान फेनिक्स का दानव देवता परिवर्तन बहुत अधिक फैंसी था। वह 20 मीटर से अधिक लंबा हो गया और उसके पंख उससे भी अधिक चौड़े हो गए। उसके भव्य काले शरीर पर आग की लपटों की गहरी सुनहरी छाप दिखाई दी। वह अंधेरे का फीनिक्स बन गया था। हालांकि उनके दानव देवता परिवर्तन गैप को प्रभावित करने में विफल रहे। जैसे ही वे परिवर्तित हुए, गैप के शरीर से 7 रंग की रोशनी के टुकड़े निकलने लगे। बाद में एक धमाके के साथ गैप का शरीर सभी रहस्यमय प्रतीकों की सुरक्षा के तहत 7 रंग की रोशनी के साथ फट गया। इसने स्टोलास और फेनिक्स को जल्दी से चकमा देने से डरा दिया। रहस्यमय दानव देवता गैप, जो 33वें स्थान पर था, इस युद्ध में गिरने वाला पहला दानव देवता बन गया। सेमेगेना, जो मूल रूप से कमांडर की सीट पर बैठा था, अचानक खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आश्चर्य दिखाई देने लगा। हालांकि गैप युद्ध में कुशल नहीं था, फिर भी उसकी खेती 9वें चरण की तीसरी श्रेणी तक पहुंच गई थी। यदि वह दानव देवता परिवर्तन से गुजरता है तो उसकी युद्ध कौशल 9वें चरण की 5वीं रैंक तक भी पहुंच सकती है और उसकी सहायक क्षमताएं बेहद शक्तिशाली हो जाएंगी। हालांकि वह उसी तरह तुरंत मारा गया था। क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि योद्धा मंदिर के पास कोई दिव्य उपकरण नहीं थे? हालांकि पहले 7 रंगों वाली रोशनी स्पष्ट रूप से केवल एक दिव्य उपकरण द्वारा ही उत्सर्जित की जा सकती थी। क्या ये कोई दिव्य उपकरण धनुष था? बिना किसी संदेह के युद्ध के मैदान पर सबसे भयानक दैवीय उपकरण एक जादुई छड़ी होगी जो जादू को बढ़ा सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा करने के मामले में धनुष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक बार जब एक दिव्य उपकरण धनुष प्रकट हुआ तो यह मूल रूप से किसी भी राक्षस देवता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता था। यहाँ तक कि 4थे स्थान पर रहने वाला मृत्यु का दानव देवता सेमेगिना भी इसका अपवाद नहीं होगा। पूर्वोत्तर किले पर कब्जा करना उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन हो गया था। सेमेगिना मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत विकृत हो गई थी। थवान विशाल धनुष झुक गया, जबकि ये सन्मी का बायां हाथ, जो धनुष पर था, बिल्कुल स्थिर रहा। हालांकि उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी। स्पष्टतः उसके लिए वह तीर चलाना आसान नहीं था जो एक राक्षस देवता को तुरंत मार सके। हालांकि तीर ने मनोबल बढ़ा दिया। विश्वसनीय मात्रा में दक्षिण पूर्वी किला शत्रु सेना आ पहुंची थी। एक शक्तिशाली कबीले के रूप में जो जादू और जीव विज्ञान के बीच एक सम्मिलन था, ब्लेजिंग लायंस ने तुरंत दीवारों पर आग के गोले दागे। साथ ही उन्होंने राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों की रक्षा के लिए अपने विशाल लेकिन कठोर शरीर का उपयोग किया। पृथ्वी के जादूगरों ने फॉलिंग स्टोन्स मंत्र का उपयोग किया, दीवारों के सामने के परिवेश पर बमबारी की। जमीन पर उतरने के बाद मौलिक पत्थर अपने आप गायब हो जाएंगे। वे चट्टानें नहीं बनेंगी जिन पर राक्षस चढ़ सकें। 500 पृथ्वी जादूगरों के संयुक्त प्रयासों ने नीचे के दुश्मनों की प्रगति को अस्थायी रूप से रोक दिया। हालांकि राक्षसी भेड़िए युद्ध में दृढ़ और शक्तिशाली थे, जबकि पैंथर राक्षस भी तेज थे। परिणामस्वरूप फॉलिंग स्टोन्स जादू से होने वाली क्षति सीमित थी। ये केवल उन्हें दीवारों पर हमला करने से रोक सकता था। ये सन्मी के तीर के बाद क्यू योगहाओं ने पूरी तरह से अपना संयम वापस पा लिया और एक के बाद एक आदेश पारित किए। दीवारों के किनारों को ढाल योद्धाओं द्वारा कवर किया गया था, जबकि शूरवीर सेना पहले से ही शहर में इकट्ठा हो चुकी थी, जो किसी भी समय युद्ध में उतरने के लिए तैयार थी। शूरवीर केवल खुले में ही सबसे प्रभावी होंगे।
अग्नि जादूगरों का मिशन राक्षसों से हवाई सेना को संभालना था। दोहरे सिर वाले दानव ईगल्स और बर्दी दानव एक ही समय पर पहुंचे। बर्दी दानवों में शारीरिक हमलों का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि दोहरे सिर वाले दानव ईगल्स अंधेरे और आग के जादू के साथ साथ कुछ हद तक शारीरिक हमलों का भी इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने दक्षिण पूर्वी किले के लिए एक अत्यंत बड़ा खतरा उत्पन्न कर दिया। हालांकि ये सन्नी के तीर का प्रभाव बहुत अधिक था, इसलिए ये उड़ने वाले राक्षस स्पष्ट रूप से काफी धीमे हो गए। यहां तक कि शाप के दानव देवता स्टोलस और डार्क फीनिक्स दानव देवता फेनिक्स भी दीवारों के पास नहीं पहुंचे। दानव देवता परिवर्तन का उपयोग करने के बाद भी वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं थे कि वे दिव्य धनुष के भयानक हमले से बच सकते हैं। हालांकि ये सन्नी ने केवल एक राक्षस देवता को मारा था, ये कहना संभव है कि उसने अकेले ही युद्ध के मैदान पर 3 राक्षस देवताओं के प्रभाव को पूरी तरह से कम कर दिया था। सेमिगिना पहले ही खड़ी हो चुकी थी। उन्होंने युद्ध की कमान संभाली, बिफ्रॉन्स, हाजेंटी, स्टोलस और फेनिक्स की सहायता करें। हाँ, सेमिगिना की तरफ से 2 भारी भरकम आकृतियां चमकती हुई निकली और युद्ध के मैदान में आ गईं। इनमें से एक आकृति लोहे जैसे काले रंग की थी, जबकि दूसरी भूरे पीले रंग की थी। 46वें स्थान पर मॉन्स्टर डेमन गॉड बिफ्रोन्स 10 मीटर लंबा था। वो एक बड़े हुए लंगूर जैसा लग रहा था। उसकी करीबी युद्ध क्षमता असाधारण थी, लेकिन वह कोई जादू नहीं जानता था। मजबूत शरीर के साथ उनका बचाव चौंकाने वाला था। 48वें स्थान पर आतंक का देवता बैल दानव हागेंती एक विशाल बैल था। वह उन कुछ राक्षस देवताओं में से एक था जो रक्षा में सबसे अधिक कुशल थे। उन्हें बाहर भेजने का सेमिगिना का उद्देश्य बहुत सरल था। वह चाहता था कि वे शाप के दानव देवता और डार्क फीनिक्स दानव देवता की रक्षा करें, जिनकी सुरक्षा कमजोर थी, ताकि उनका जादू उनकी पूरी क्षमता से उजागर हो सके, जो उन्हें नुकसानदेह स्थिति को पलटने की अनुमति देगा। राक्षस दानव देवता और बैल दानव देवता के लिए तीरों को संभालना बहुत आसान होगा। जब सेमिगिना ने 2 राक्षस देवताओं को सेना के रूप में भेजा तो किले की लड़ाई पूरी तरह से सामने आ गई थी। पृथ्वी जादूगर के मंत्रों का पालन करने के लिए और कुछ किए बिना राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों ने दीवारों पर अपना पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। वे दोनों राक्षसों के बीच प्राथमिक शक्ति के रूप में, उनकी शक्ति के रूप में थे हेच अपेक्षाकृत अधिक मजबूत था। ब्लेजिंग लायंस चढ़ाई में थोड़े कम कुशल थे, लेकिन एक बार जब वे दीवारों पर चढ़ गए तो वे वहां मौजूद योद्धाओं के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर देंगे। ढाल योद्धा बहादुरी से सबसे आगे खड़े रहे और राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों से टकराए। हालांकि वॉरियर मंदिर 6 मंदिरों में से सबसे कमजोर था, लेकिन ये सबसे अधिक संख्या में भी था। सामने ढाल योद्धाओं और पीछे निडर योद्धाओं के साथ वे राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों के खिलाफ मौत की लड़ाई में लगे रहे। योद्धा मंदिर के सभी उच्च अधिकारी युद्ध के मैदान में दिखाई दिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राक्षसी भेड़िए और पैंथर राक्षस कितने शक्तिशाली थे, फिर भी वे छठे चरण और उच्चतर के योद्धाओं की तुलना में कमतर थे। एक विशाल सुनहरी तलवार दीवारों के ऊपर से उड़ गई। कई 100 मीटर तक फैली दीवारों पर सभी राक्षसी भेड़ियों, पैंथर राक्षसों और कुछ धधकते शेरों को विभाजित किया गया था, जो अभी अभी बने थे। ये क्यू योद्धाओं का हमला था। 8वें चरण के ऊपर के सभी योद्धा युद्ध क्षेत्र पर खड़े थे और राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों को उनके पास से गुजरने से रोक रहे थे। हालांकि हवा में राक्षसों के हमले भी आए। दोहरे सिर वाले ईगल राक्षसों का जादू और बर्दी राक्षसों के बिजली के भाले लगातार दक्षिण पूर्वी किले पर बरस रहे थे। टेम्पल यूनियन की सेनाओं को नुकसान होने लगा। सौभाग्य से क्यू योद्धाओं की सैनिकों को जोड़ने की युद्ध रणनीति बहुत सफलतापूर्वक थी। जादूगरों को बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था, लेकिन हवाई राक्षसों ने भी शक्तिशाली ढंग से मुकाबला किया। सेमिगिना को जिस बात से आश्चर्य हुआ वह ये थी कि किसी कारण से रक्षात्मक हथियार, जिसमें आमतौर पर सबसे बड़ी शक्ति होती थी, जादुई तोपे का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया गया था। ऐसा लग रहा था कि वे पूरी तरह से गायब हो गए हैं, जिससे हवाई राक्षस सेना को और भी अधिक लड़ने का मौका मिला। उछाल! एक योद्धा अजीब तरह से जमीन पर गिर पड़ा और उसका गला कट गया और तुरंत ही दीवारों पर एक छेद दिखाई देने लगा। हालांकि इसे तुरंत एक पागल व्यक्ति ने अपने शरीर का उपयोग करके प्लग कर दिया था। मैज स्काउटिंग तकनीकों का उपयोग करें। डाइक दानव हैं। स्काउटिंग तकनीकें शहर की दीवारों पर जगमगा उठी और जैसा कि अपेक्षित था, राक्षसी भेड़ियों और पैंथर राक्षसों के बीच बड़ी संख्या में डाइक राक्षस युद्ध के मैदान में दिखाई दिए। यहां तक कि जब वे स्काउटिंग तकनीकों द्वारा रोशन किए गए थे, तब भी अदृश्य डाइक दानव धुएं के पारदर्शी पंखों की तरह थे, जिससे उन्हें खोजना बहुत मुश्किल हो गया था। परिणामस्वरूप दीवारों पर नुकसान तुरंत बढ़ गया।
हवा में राक्षस दानव देवता और बेल दानव देवता अंततः आ गए थे। उनके संरक्षण में फेनिक्स और स्टोलस अंततः किले की दीवारों तक पहुंच सके। वे दोनों अपना जादू भी तैयार कर रहे थे। इस बिंदु तक पहुंचने के बाद राक्षसों ने अंततः अपनी भूमि और वायु सेना की ताकत के माध्यम से बढ़त हासिल कर ली थी। मंद हरी रोशनी का एक गोला अचानक ध्यान का केंद्र बन गया। जैसे ही वह आसमान से गिरा, एक मुड़ी हुई सुरंग दिखाई दी। स्टोलस की आंखें शातिर थीं। मर जाओ तुम इंसानों, आपने वास्तव में गैप को मार डाला है। मैं देखना चाहता हूं कि अब आप मेरे जन्म के दलदल से कैसे निपटते हैं। नाम बहुत सरल था, लेकिन ये सचमुच एक निषिद्ध मंत्र था, शाप की शक्ति से भरा एक निषिद्ध मंत्र। इसने लोगों को नहीं बल्कि दीवार को निशाना बनाया। हालांकि इसी क्षण एक अग्निलाल आकृति अचानक दीवारों से उछल पड़ी। विशाल अग्नि पंखों की एक जोड़ी ने फड़फड़ाया और एक झटके में उसके शरीर को हरी रोशनी की ओर धकेल दिया। उसके हाथ में हथियार भाला था। भाला आगे की ओर बढ़ा और एक पारदर्शी लाल क्रिस्टल अचानक प्रकट हुआ भाले की नोक पर। लाल क्रिस्टल बस जिम में घुस गया। प्रकाश की हरी गेंद और प्रकाश हवा में रुक गया, जैसे कि वह विस्फोट करने वाला हो। हालांकि लाल क्रिस्टल पहले फटा। लाल और हरे रंग की मिश्रित लपटें तुरंत ऊपर उठीं और आकाश आग के विशाल समूह में बदल गया। बाद में अग्नि लाल आकृति जो हवा में उड़ गई थी, ने अपने भाले को दूर आकाश में फेंक दिया। अध्याय 822 एक गंभीर हमला। आई जैसे ही लाल आकृति का भाला आकाश में फेंका गया, लाल और हरे रंग की लपटें तुरंत आग के एक विशाल स्तंभ में बदल गईं, जो सीधे दूरी में दोहरे सिर वाले दानव ईगल्स के रैंकों के पास पहुंच गईं। 100 से अधिक दोहरे सिर वाले दानव ईगल ने कुलों के तहत दयनीय चीखें निकाली। उन्हें बचाने के लिए राक्षस देवताओं के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यह एक योद्धा था, पूरी तरह से अग्नि लाल कवच पहने हुए एक योद्धा। उसके हाथ में भाला आग की तरह लाल होने के साथ साथ आग की लपटों से भी उठ रहा था। आसपास की गर्मी के कारण उनकी आकृति कुछ भ्रामक हो गई, जिससे उनका रूप धुंधला हो गया। कितना शक्तिशाली योद्धा है। हवा में मौजूद 4 राक्षस देवता आश्चर्यचकित थे। हालांकि वे इस तरह के प्रतिद्वंद्वी से नहीं डरते थे, फिर भी योद्धा की साधना ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। क्रिस्टल हमला स्पष्ट रूप से एक डोमेन तकनीक थी, अन्यथा वह निषिद्ध मंत्र जिसे शाप का दानव देवता इतने समय से लागू कर रहा था, इतनी आसानी से कैसे निरस्त किया जा सकता था। ऑक्स डेमन गॉड हेजेंटी ने एक बड़ी दहाड़ निकाली और उसकी विशाल आकृति तुरंत 100 मीटर लंबी हो गई। उनका हथियार एक विशाल लाठी थी, जो उनके शरीर के साथ विस्तारित भी होती थी। उसने अपने पीछे शाप के दानव देवता स्टोलस की पूरी तरह से रक्षा की। विशाल डंडे के प्रहार के साथ ये सीधे अग्निलाल योद्धा की ओर चला गया। योद्धा ने ठंडी फुकार मारी और अपना भाला आगे की ओर भोंक दिया। जैसे ही उसका शरीर तुरंत सूज गया, भाला सीधे आग की अंगूठी के साथ आकाश में जा गिरा। आग का घेरा तेजी से हवा में घूम गया और एक फ्लैश के साथ वह किले की दीवारों पर लौट आया। वह हागेंटी के स्वीप से बच गए। आग का गोला हवा में फट गया और आग के ब्लेड के रूप में सभी दिशाओं में फैल गया। इसने दोहरे सिर वाले दानव ईगल्स को एक बार फिर भारी झटका दिया, जिससे 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। बैल दानव भगवान क्रोधित थे। अपने शरीर की कठोरता का उपयोग करते हुए उसने दीवारों के जादू को नजरअंदाज कर दिया। उसके पीछे धीरे धीरे एक विशाल बैल की आकृति प्रकट हुई। बैल पूरी तरह से भूरे पीले रंग का था, उसकी केवल एक जोड़ी सफेद आंखें थीं। एक भयानक आभा तुरंत उभर आई और हाजेंटी की मांसपेशियां भी सूजने लगीं। मोटी मोटी नसों से ढका उसका विशाल शरीर और भी भयानक लग रहा था। उसके हाथ में विशाल लाठी भूरे पीले प्रकाश से चमकती हुई प्रकाश का एक खंभा बन गई प्रतीत हो रही थी। दानव देव परिवर्तन। रक्षात्मक संरचनाओं पर हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त राक्षस देवताओं में से एक के रूप में उसने दक्षिण पूर्वी किले की ओर गिरते ही अपनी सबसे बड़ी ताकत का प्रदर्शन किया। उसके हाथ में 150 मीटर से अधिक लंबा और 10 मीटर चौड़ा विशाल डंडा सीधे दीवारों की ओर गिरा। यदि उसकी हड़ताल सफल हो जाती तो वह संभवतः दीवारों में एक बड़ी दरार को तोड़ देता, साथ ही अनगिनत लोगों की जान भी ले लेता। इसी समय आकाश में अचानक एक पीली आकृति प्रकट हुई। पीली आकृति बहुत अजीब थी। वह नंगे सीने वाला था, जबकि उसकी त्वचा भूरे रंग की थी। वह चमकदार पीली रोशनी से चमक उठा। उसकी दृढ़ मांसपेशियां ताकत और सुंदरता प्रदर्शित करती थीं। उसके पास एक डंडा भी था। उसका गंजा सिर उस पीली रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था जिससे वह चमक रहा था, जबकि उसकी आंखों में पीली लपटें जल रही थीं। हागेंटी की भयानक हड़ताल का सामना करते हुए उन्होंने प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के कर्मचारियों का उपयोग किया, बिना किसी हिचकिचाहट के हमला करें।
यह उल्लेख करना पड़ा कि हागेंती और उसका आकार और आभा पूरी तरह से अलग स्तर के थे। बूम! दक्षिण पूर्वी किले के ऊपर गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी। गगनभेदी ध्वनि से दोनों ओर के सैनिक स्तब्ध हो गए। लड़ाई कुछ देर के लिए रुक भी गई। हर किसी को हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया। हागेंती वास्तव में 1000 मीटर दूर तक उड़ा दिया गया था, जबकि गंजा योद्धा भी उड़ गया। उसने बहुत जल्दी खुद को हवा में स्थिर कर लिया। समान रूप से मिलान किए गए स्वर्ग। एक मानव योद्धा वास्तव में ताकत के मामले में ऑक्सदानव भगवान हेजेंटी के बराबर था। वह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। आखिरकार हागेंती पहले ही अपने दानव देवता परिवर्तन से गुजर चुका था और अपनी सबसे मजबूत स्थिति में था। यद्यपि वह युद्ध में विशेष रूप से कुशल नहीं था, फिर भी उसकी शारीरिक शक्ति उसे शीर्ष 10 राक्षस देवताओं में स्थान देने के लिए पर्याप्त थी। हे, अब ये संतोषजनक है, गंजे योद्धा ने जोर से हंसने से पहले हंसते हुए कहा। उसने युद्ध के लिए प्रयास किया और हागेंती पर सीधे हमला बोल दिया। पहले से अग्निलाल आकृति एक बार फिर युद्ध के मैदान में दिखाई दी, जो सीधे स्टोलस पर हमला कर रही थी। बिना किसी संदेह के ये दोनों योद्धा वारगॉड थे और वे वास्तव में एक बनाम एक लड़ाई में शाप के दानव देवता और बैल दानव देवता का मुकाबला कर सकते थे। तत्वों के मामले में भी उन्हें थोड़ा लाभ हुआ। इसने सेमिगिना को, जिसने दूर से लड़ाई की कमान संभाली थी, उन्हें गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया। दक्षिण पूर्वी किले में वास्तव में इस तरह के बिजली घर थे। सेमिगिना को बहुत आश्चर्य हुआ। ठीक उसी तरह जैसे मंदिर संघ ने राक्षसों को समझा, राक्षसों ने भी मंदिर संघ की शक्तियों की गहन जांच की थी। सेमिगिना को ठीक ठीक पता था कि योद्धा मंदिर के पास कितने 9वें चरण के बिजली घर हैं, लेकिन कभी भी अग्नि और पृथ्वी योद्धा इतने शक्तिशाली नहीं दिखे। वह अपनी साधना से स्पष्ट रूप से बता सकता था कि गंजा योद्धा शारीरिक ताकत में हेजेंटी से बराबरी कर सका। इसका कारण यह था कि वह एक डोमेन चलाने वाला पावरहाउस था और उसके डोमेन को उसकी ताकत बढ़ानी चाहिए थी। यही कारण है कि वह हागेंती की बराबरी कर सका। हागेंती 48वें स्थान पर था और उसके पास अपना स्वयं का डोमेन नहीं था। 9वें चरण के दूसरे क्रम पर अपनी साधना के साथ दानव देवता परिवर्तन के साथ वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल करने में विफल रहा। यदि दानव देवता परिवर्तन समाप्त होने के बाद वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा नहीं सका, तो संभवतः वह ऊपरी हाथ खो देगा। अग्नियो अधा की युद्ध क्षमता और भी अधिक थी। उनके पास न केवल एक डोमेन था, बल्कि उनके पास डोमेन तकनीकें भी थीं। आग शापों के विरुद्ध प्रकाश जितनी प्रभावी नहीं थी, लेकिन डोमेन तकनीकों के बराबर आग एक पूरी अलग कहानी थी। जिन परिस्थितियों में स्टोलस को अपने प्रतिद्वंद्वी को अपने पास आने से रोकना था, उसके लिए इस अग्नि योद्धा को हराना बहुत मुश्किल होगा। सौभाग्य से मॉन्स्टर डेमन गॉड बिफ्रोन्स और डार्क फीनिक्स डेमन गॉड फेनिक्स के पक्षों को कुछ नहीं हुआ था। अंधेरी आग का सैलाब दीवारों पर उतर चुका था। उस क्षण पुजारियों की क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। दीवारों के ऊपर एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी, जिसने अंधेरी आग के प्रभाव को रोक दिया। ये सन्मी ने एक बार फिर दीवारों के ऊपर अपना दिव्य धनुष उठा लिया था और उसने फेनिक्स को देखा जो इस समय जादू कर रहा था। गैप की तत्काल मृत्यु ने फेनिक्स पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव छोड़ दिया था, जैसे कि उसने अपना जादू बाधित कर दिया और एक झटके में बिफ्रोन्स के पीछे छिप गया। तब जाकर उन्हें आराम मिला। बिफ्रोन्स ने भी शहर पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसका मुख्य मिशन यही था फेनिक्स की रक्षा करे। राक्षस देवताओं के बीच उनकी रैंकिंग ने उनकी स्थिति निर्धारित की। हालांकि फेनिक्स जो 37वें स्थान पर था, उसके पास कोई डोमेन नहीं था। उसकी स्थिति बिफ्रोन्स की तुलना में बहुत अधिक थी, जो केवल 46वें स्थान पर थी। ये कहना संभव है कि ये सन्मी अकेले ही एक दानव देवता को मारने और 2 अन्य दानव देवताओं को मार गिराने में कामयाब रही, जिससे फेनिक्स की युद्ध क्षमता कम हो गई और बिफ्रोन्स को इतनी आसानी से शहर पर हमला करने से रोक दिया गया। अब तक दक्षिण पूर्वी किले पर तैनात अधिकांश शाश्वत नायकों ने अभी तक युद्ध में भाग नहीं लिया था। वे अपनी ताकत छिपा रहे थे। मंदिर प्रमुख कियू, क्या हमने जो स्थापित किया है उसका उपयोग करना चाहिए? एक बूढ़े व्यक्ति ने कियू योगहाओ से गंभीरता से पूछा। कियू योगहाओ ने अपने डोमेन से दुश्मनों के एक बड़े झुंड को साफ कर दिया था। बूढ़ा व्यक्ति भी एक शाश्वत नायक था। उसके बगल में 2 लोग और थे। हालांकि वे अपने पहने हुए लिबादों से छिपे हुए थे, लेकिन उनके आसपास के तत्वों की दालें बेहद मोटी थीं। अभी तक कोई नहीं। फींड कबीले को अभी भी आगे बढ़ना है, कियू योगहाओ ने सख्ती से उत्तर दिया। अब वह पूरी तरह से शांत हो चुका था। शाश्वत नायकों की ताकत देखने के बाद कियू योगहाओ का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया। इन शाश्वत नायकों के साथ क्या सेमिगिना के पास सफलता का कोई मौका होगा? जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, कियू योगहाओ उठे और युद्ध में प्रवेश कर गए।
योद्धा मंदिर के पिछले मंदिर प्रमुख और तलवार के इरादे के क्षेत्र के रहस्यों को समझने वाले व्यक्ति के रूप में कियू योगहाओ युद्ध के मैदान में असाधारण रूप से घातक थे। आगे के नुकसान को रोकने के लिए कियू योगहाओ ने योद्धाओं के एक समूह का नेतृत्व किया जो छठे चरण को पार कर चुका था और बर्डी डेमन्स और डुअल हेडेड डेमन ईगल्स के खिलाफ खड़े होकर हवा में उठ गया था। लड़ाई गतिरोध में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे पुजारियों ने जादू को रोका, मनुष्यों की हताहतता धीरे धीरे बढ़ती गई। सेमिगिना ने युद्ध के मैदान की स्थिति पर उदासीनता से नजर डाली। किसी कारण से उसे पूरे समय ऐसा महसूस होता रहा कि वह कुछ भूल गया है। जब से लड़ाई शुरू हुई, वह पहले ही 150 सैनिक भेज चुका था। हालांकि उनमें से कोई भी उसके नियंत्रण में सबसे शक्तिशाली सेना नहीं थी, फिर भी यह उसकी सेना का लगभग 1/3 था। अभी स्थिति जैसी दिख रही है, उससे उन्हें फायदा होता दिख रहा है। लड़ाई गतिरोध पर आ गई थी, इसलिए उनका मानना था कि जब तक अधिक लोग लड़ाई में प्रवेश करेंगे, जीत का पैमाना निश्चित रूप से एक तरफा रहेगा। हालांकि उन्हें बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी। वह अपनी कमान के तहत कुलीन सेना पर विशेष रूप से सुरक्षात्मक नहीं था। उन्हें केवल अपने कुल के लोगों की परवाह थी। क्या अन्य कुलों की हताहतों का उससे कोई लेना देना था? अब वे जितना अधिक मरेंगे, मनुष्यों को लूटने की बात आने पर उसके कुल के लोग उतना ही अधिक प्राप्त कर सकेंगे। 1 लाख सैनिकों वाली फीन सेना के अलावा अधिकांश अन्य सैनिक जिन्हें अभी भी युद्ध में भेजा जाना था, वे राक्षस देवताओं के कुलों से थे। हालांकि सेमिगिना यहाँ का प्रभारी था, फिर भी उसे अन्य दानव देवताओं पर नजर रखने की जरूरत थी, अन्यथा उनमें से कोई भी अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने दानव देवता सम्राट से शिकायत करने का फैसला किया। दक्षिण पूर्वी किले की ओर का काम पहले ही शुरू हो चुका है, लोंग तियानेन ने लोंग हाओचेन से कहा। वे दोनों एक छोटे से बैठक कक्ष में थे। उनके अलावा आशा की उज्ज्वल किरण भी मौजूद थी। लोंग हाओचेन ने सिर हिलाया, ये की जानकारी बेहद सटीक है। हमारे लिए यह एक ऐसी लड़ाई है जिस पर हमें भरोसा है। सेमिगिना पहले ही हमारे जाल में फंस चुकी है। दूसरे पक्ष के बारे में क्या? लोंग तियानेन ने कहा, दूसरे पक्ष ने पहले ही इसके निशान खोज लिए हैं। दुश्मन संभवतः 1 या 2 दिन में नरक दानव देवता मारबास और भालू दानव देवता वेलेफोर अपनी सेनाओं के साथ असंख्य जानवर पर्वत दर्रे पर पहुंचेंगे। नरक दानव देवता और भालू दानव देवता का संयोजन परेशानी भरा है। हालांकि जबकि चेन होंग्यू वह बूढ़ा आदमी ज्यादातर समय कंजूस रहता है, उसके पास बहुत सी अच्छी चीजें छिपी हुई हैं। मारबास या वेलेफोर के लिए उस पर बढ़त हासिल करना शायद मुश्किल होगा। अध्याय 823 एक गंभीर हमला। द्वितीय लोंग हाओचेन ने कहा, दानव देवता सम्राट द्वारा हमें दिए गए 3 दिन पूरे होने में 2 दिन से भी कम समय बचा है। मुझे लगता है कि वह वहां की लड़ाइयों पर भी ध्यान दे रहा है। भले ही खबर उन तक हमारी तरह जल्दी न पहुंचे, गति में अंतर लापरवाही होगी। आइए उसे कुछ देर के लिए खुश छोड़ दें। वह शायद सोचेगा कि हम वहां की स्थितियों के बारे में नहीं जानते हैं और हम दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य बीस्ट्स माउंटेन पास पर हमलों से पूरी तरह से हतप्रभ हो जाएंगे। लोंग तियानेन ने आह भरते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि हमने इस बार बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग किया है। हालांकि जब तक हम इस युद्ध से स्थिति को पलट सकते हैं और मनुष्यों को हरा सकते हैं, तब तक कुछ भी सार्थक है। मैं दक्षिण पूर्वी किले और असंख्य जानवर पर्वत दर्रे के बारे में चिंतित नहीं हूं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी भी दानव देवता सम्राट है। हाओचेन, क्या आप सचमुच आश्वस्त हैं कि आप दानव देवता सम्राट के हमलों से निपट सकते हैं? लोंग हाओचेन मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी को कोई जवाब नहीं दिया। क्या वह सचमुच आश्वस्त था? बेशक उसे भरोसा था, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि उनके लड़ने से पहले वह वास्तव में ऐसा कर सकता था या नहीं? ये जियाओली के दानव देवता सम्राट के विश्लेषण के अनुसार उसके पास कोई मौका नहीं था। निस्संदेह वह हाओयू का हिसाब नहीं था। हाओयू उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। लोंग हाओचेन ये कार्ड तब तक नहीं खेलेगा जब तक उसके पास विकल्प पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि हाओयू की उपस्थिति निश्चित रूप से दानव देवता सम्राट को पागल कर देगी। कईयर, सावधान रहें। लोंग हाओचेन ने कईयर के हाथों को थपथपाया। कईयर ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अभी वापस आऊंगा। इतना कहकर वह चुपचाप बाईं ओर घूम गई। वांग युवान ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सीमित कोटा के लिए नहीं होता तो मुझे भी जाना चाहिए था। मैं योद्धा मंदिर का प्रमुख बनने के लिए बिल्कुल अयोग्य हूँ। लोंग हाओचेन ने हंसते हुए कहा, ऐसा मत कहो। अंतिम निर्णायक लड़ाई कहाँ होगी? हम जिसका सामना कर रहे हैं वह राक्षसों की सबसे भयानक शक्ति है। आपके लिए खेल में आने के बहुत सारे अवसर होंगे। ड्रैगन रजिस्ट्री माउंटेन पास के बाहर दानव का डेरा है।
महामहिम सेमिगिना पहले ही अपनी सेना के साथ दक्षिण पूर्वी किले पर पहुंच चुका है। उसने तुरंत दक्षिण पूर्वी किले पर हमला शुरू कर दिया है। चंद्रमा दानव देवता अगारिस ने दानव देवता सम्राट को नवीनतम समाचार की सूचना दी। चंद्रमा दानव भगवान अपने बिस्तर पर उसकी तरफ लेट गया और उदासीनता से मुस्कुराया। वह निश्चित रूप से जल्दी में है। हालांकि यह कोई मुद्दा नहीं है कि हमें थोड़ा बड़ा नुकसान उठाना पड़े। अगारेस ने स्पष्ट रूप से दानव देवता सम्राट को समझा। महामहिम, क्या हमें ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन पास पर दबाव बढ़ाना चाहिए? दानव देव सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। कोई जल्दी नहीं है। जिन्हें जल्दी होनी चाहिए वो इंसान ही होने चाहिए। मैं लॉन्ग हाओचेन के साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। केवल धीमी विजय ही दिलचस्प है। अगर मैं उसके आत्मविश्वास और भरोसे को खत्म नहीं कर दूं, तो वह मेरे आगे नहीं झुकेगा। मनुष्य पहले से ही 6000 वर्षों से निर्माण कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए कुछ चीजें सौंपने का समय आ गया है। सेमिगिना और मारबास को मेरा आदेश दे दो। चाहे वे कुछ भी करें, उन्हें मंदिर में प्रवेश करना ही होगा। जितनी जल्दी हो सके संग बनाएं और पवित्र शहर पर हमला करें। हाँ, अगारेस ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, फिर मुड़कर जल्दी से शिविर से निकल गया। दानव देवता सम्राट के तंबू के बाहर अगारेस ने भौहें चढ़ा ली और मन ही मन सोचा, इस बार मनुष्यों के पास वास्तव में कोई मौका नहीं होगा। महामहिम एक संपूर्ण योजना का उपयोग कर रहे हैं। एक दिन बाद दक्षिण पूर्वी किला। दक्षिण पूर्वी किले की सभी दीवारें मूल रूप से खून से अलग अलग रंगों में रंगी गई थीं। दीवारों पर विनाश के कई निशान थे। सौभाग्य से दीवारें अभी भी काफी मजबूत थीं और जादुई सरणियों द्वारा संरक्षित थीं। हालांकि इसकी सतह पर हजारों छेद थे, फिर भी इसका आंतरिक भाग मजबूत था। लड़ाई पहले ही एक दिन और एक रात तक चल चुकी थी। सेमिगिना ने पागलों की तरह अपनी राक्षसी सेना को संगठित कर लिया था और एक के बाद एक हमले कर रही थी। उसने दक्षिण पूर्वी किले को उन्हें सांस लेने के लिए एक क्षण भी नहीं दिया। 5 लाख की सेना युद्ध में घूमती रही। पहली लहर के हमले खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी लहर आएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राक्षसी नेत्र सैनिकों और निडर राक्षसों को भारी झटका देने वाली चूक के अलावा राक्षसों को अभी भी भारी लाभ होता दिख रहा है। हालांकि उन्हें दक्षिण पूर्वी किले द्वारा लगातार खदेड़ा गया। किले को कई नुकसान भी हुए, जबकि इसका प्रतिरोध कमजोर होता दिख रहा था। यदि शूरवीरों की सेना न होती जो कई बार शहर से बाहर निकली होती, तो संभवतः उनका नुकसान अधिक होता। हालांकि राक्षसों को जबरदस्त नुकसान भी उठाना पड़ा। वे इस बार अपने हमले में कोई तोप का चारा नहीं लाए, क्योंकि वे सभी कुलीन थे। उनके आंकड़ों के अनुसार युद्ध में 60,000 राक्षस मारे गए थे, जिससे पता चलता है कि उनके हमले कितने भयंकर थे। हालांकि मनुष्यों को राक्षसों जितना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, फिर भी उनकी संख्या लगभग आधी हो गई। सबसे अधिक जो मरे वे वास्तव में वे ढाल योद्धा थे जिनके पास सबसे मजबूत रक्षा थी। उनमें से अधिकांश की मृत्यु तब हो गई थी जब उन्होंने जादूगरों, संबंधकर्ताओं और पुजारियों की रक्षा की थी। ढाल योद्धाओं ने जादू उपयोगकर्ताओं की रक्षा के लिए अपनी ढाल और अपने जीवन का उपयोग किया। परिणामस्वरूप जबकि 8000 जादू उपयोगकर्ताओं को कुछ चोटें लगी, युद्ध में बहुत कम लोग मरे, अधिकतम केवल 300। ऐसे विभत्स युद्ध क्षेत्र में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जादूगरों, सम्मनियों और पुजारियों की आंखें रक्तरंजित हो गई थी, क्योंकि वे किसी भी चीज की परवाह किए बिना लड़ रहे थे। दिन रात की लड़ाई के बाद जादुई उपयोगकर्ता होने के बावजूद उन्होंने वास्तव में आराम करने के लिए दीवारों को नहीं छोड़ा था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि क्यू योद्धाओं ने उन्हें मना किया था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने मना कर दिया था। जब उन्होंने देखा कि उनके साथी उनकी रक्षा के लिए युद्ध में गिर रहे हैं, तो वे सभी क्रोधित हो गए। युद्ध में मारे गए 300 जादू उपयोगकर्ताओं में से कम आधे अपनी क्षमता से अधिक जादू करने के लिए अपनी जान जलाने से मर गए थे। सभी मंदिरों के बिजली घरों को वध से अंधा कर दिया गया था, जो लगातार राक्षसों के भयानक हमलों को नाकाम कर रहे थे। वे मूलतः निडर राक्षसों से भी अधिक पागल थे। इस बिंदु पर पहुंचने के बाद इच्छा शक्ति और लड़ाई की भावना ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई। दीवारों के नीचे पहाड़ों की तरह लाशों का ढेर लग चुका था। अरे बकवास, सेमिगिना मूल रूप से पागल है कि योगाव थकावट में दीवारों पर खड़ा हो गया और शाप दिया। पूरा दिन और रात बीत गई। दूसरे दिन दोपहर हो चुकी थी, लेकिन राक्षसों के हमले अभी भी कमजोर नहीं हुए थे। और क्यू योगाव बता सकता था कि राक्षस सेना पहले से ही थी, अब पूरी तरह से थक जाते हैं। वे संभवतः अपनी 80% शक्ति का भी उपयोग नहीं कर सके। हालांकि इसके बावजूद सेमिगिना ने फिर भी हार नहीं मानी और लगातार उन्हें दीवारों पर हमला करने का आदेश दिया। यह उल्लेख करना पड़ा कि 5 लाख की राक्षस सेना ने जब से यात्रा शुरू की थी तब से आराम नहीं किया था।
वे पूरे समय युद्ध के मैदान में लड़ते रहे थे। ऐसा एक भी मानव कमांडर नहीं था जो अपनी सेना को इस तरह से लड़ने का आदेश दे, लेकिन समीगिना ने बिल्कुल यही किया। और उसने पहले ही आपत्ति जताने वाले अन्य कुलों के 4 नेताओं को मार डाला था। गैप के अलावा जो पहले मारा गया, अन्य दर्जन भर राक्षस देवता भी युद्ध में घूमते रहे। हालांकि उन्हें रोक दिया गया, लेकिन उन्होंने दक्षिण पूर्वी किले की सेनाओं को भी नीचे गिरा दिया। हम अपनी व्यवस्था के साथ कितने समय तक टिके रह सकते हैं? कियू योगहाओ ने अपने बगल में लबादे में लिपटे शाश्वत नायक से पूछा। कियू योगहाओ के शरीर में गाढ़ा प्रकाश तत्व शाश्वत नायक द्वारा डाला गया था, जो स्पष्ट रूप से एक जादूगर था। इन सभी शाश्वत नायकों को हत्यारे मंदिर से भेजा गया था। अगले 2 दिनों में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमारी व्यवस्थाएं अधिकतम 5 दिनों तक चल सकती हैं। यदि आप तैयारी के समय को हटा दें तो भी हमारे पास कम से कम 2 दिन हैं। ठीक है, कियू योगहाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि अगले 2 दिनों के हमलों के बाद समीगिना इसके झांसे में नहीं आएगी। भले ही मुझे अपना जीवन त्यागना पड़े, मुझे तब तक जीवित रहना होगा। दक्षिण पूर्वी किले के भीतर भारी मात्रा में सैनिक और संसाधन एकत्र किए गए थे। जब तक ताकतवरों की लड़ाई एक तरफा नहीं हो जाती, तब तक उनकी सुरक्षा कमजोर होने के बावजूद युद्ध का मैदान ढह नहीं जाएगा। समीगिना अब काफी चिंतित हो गई थी। दिन और रात हो चुके थे, लेकिन इंसानों ने बहुत हठपूर्वक बचाव किया। जिस बात ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि सभी 6 मंदिरों की शक्तियां वास्तव में दक्षिण पूर्वी किले में एकत्र की गई थी, और दक्षिण पूर्वी किले को अतिरिक्त 5 या 6 डोमेन चलाने वाले योद्धा प्राप्त हुए थे। साथ ही दिव्य उपकरण धनुष चलाने वाली शक्ति ने उन्हें सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया था। ये ठीक उसी खतरे के कारण था जो उसने उत्पन्न किया था कि युद्ध के मैदान में राक्षस देवता अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने से डरते थे। उन्हें हर समय उसके हमलों के प्रति अपनी सतर्कता बनाए रखनी पड़ती थी। राक्षसों का मनोबल डगमगाने लगा। 1 लाख की राक्षसी सेना के अलावा अन्य कुलों ने पहले ही युद्ध में भाग लिया था और अलग अलग स्तर की हानि उठाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राक्षस सेना दिन रात की लड़ाई के बाद बेहद थक गई थी। असंतोष की आवाजें तेज और तेज हो गईं और यहां तक कि राक्षस देवताओं ने समीगिना को और अधिक अप्रसन्न दृष्टि से देखा। यहां तक कि कोई मूर्ख भी बता सकता है कि समीगिना क्या योजना बना रही थी। उनकी फींड सेना पूरे दिन और रात तक आराम करने में कामयाब रही थी, इसलिए वे अपनी प्रमुख स्थिति में थे, लेकिन समीगिना ने उन्हें युद्ध के मैदान में कदम रखने से मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि समीगिना और उसके 4 दानव राजा बहुत शक्तिशाली थे, तो दानव देवताओं ने शायद पहले ही अपना असंतोष व्यक्त कर दिया होता। धैर्य की भी एक सीमा थी। समीगिना के बाद दानव देवता जो सर्वोच्च स्थान पर था, वह 11वां था। यदि यह जारी रहा तो संभावना थी कि समीगिना भी स्थिति पर नियंत्रण खो देगी। आखिरकार उसने पहले ही उन्हें थोड़ा नाराज कर दिया था। आओ मृत्यु के दानव देवता से बात करें। अंततः एक राक्षस देवता इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और अचानक खड़ा हो गया। 16 राक्षस देवताओं में से 12 की अपील का पालन करते हुए उनके साथ समीगिना से मिलने गए। ठीक इसी समय समीगिना धीरे से अपने कमांडर की सीट से खड़ा हुआ और गंभीरता से कहा, सैनिकों को वापस लेने का आदेश दें। पूरी फींड सेना को बाहर भेजो। मैं स्वयं शत्रु के विरुद्ध युद्ध क्षेत्र में उतरूंगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, बड़े पंखों का एक जोड़ा धीरे धीरे उसकी पीठ पर लहराने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और दर्जन भर राक्षस देवताओं को चुपचाप आगे बढ़ते हुए देखा। तुरंत राक्षस देवता जहां थे वहीं रुक गए। राक्षस सेना पीछे हटती हुई ज्वार की भांति पीछे हट गई और 1 लाख शक्तिशाली राक्षस सेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। 6ठी सीढ़ी और इससे ऊपर के सभी ग्रैंड फीएंड हवा में उड़ रहे थे, जबकि 6ठी सीढ़ी के नीचे वाले या तो पैदल सेना या घुड़सवार सेना थे, जो धीरे धीरे एक साफ सुथरी संरचना में दक्षिण पूर्वी किले की ओर बढ़ रहे थे। समीगिना ने आखिरकार अपनी सबसे मजबूत सेना का इस्तेमाल अपने सीधे आदेश फींड कबीले के तहत किया था। सतत युद्ध ने दक्षिण पूर्वी किले पर भारी दबाव पैदा कर दिया था। जबकि राक्षसों को जबरदस्त नुकसान हुआ था, दक्षिण पूर्वी किला वैसा ही था। शक्तियां समाप्त हो गई थीं, योद्धाओं का प्रदर्शन गिर गया था और जादूगरों ने बहुत अधिक जादू का प्रयोग किया था। वे इस समय अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थे। अध्याय 824 एक गंभीर हमला 3 समीगिना का उद्देश्य कम से कम समय में टेम्पल यूनियन में प्रवेश करना था। वह इतना बड़ा अवसर कैसे चूक सकता था? परिणामस्वरूप जब दक्षिण पूर्वी किला सबसे कमजोर था, तब उसने एक महत्वपूर्ण हमला करने का निर्णय लिया और एक ही झटके में उस पर कब्जा कर लिया।
5 लाख की सेना में से सबसे शक्तिशाली 1 लाख अंततः युद्ध के मैदान में प्रकट हुए, एक ही झटके में सब कुछ खत्म करने के लिए। अन्य दानव देवता समीगिना के साथ युद्ध में नहीं गए। अब यहां तक कि बिना कुल के राक्षस देवता भी नाराज थे। निस्संदेह वे बता सकते थे कि समीगिना की महत्वाकांक्षाएं और उद्देश्य क्या थे। हालांकि वे इसके बारे में क्या कर सकते थे। फील्ड कबीले की समग्र ताकत मून डेमन कबीले और स्टार डेमन कबीले से भी आगे निकल गई। 10,000 फील्ड्स एक भयानक शक्ति थी। अनगिनत फील्ड कमांडरों, फील्ड लॉर्ड्स और ग्रैंड फील्ड्स को मिलाकर 4 फील्ड राजा थे। वे शारीरिक युद्ध और जादू दोनों में कुशल थे। उनका शरीर मजबूत था और बुद्धि मनुष्यों के समान थी। एक ही समय में 1 लाख राक्षसों के एकत्र होने पर वह दृश्य कितना भयानक था। यहां तक कि अन्य राक्षस देवताओं को भी पता था कि समीगिना अब कार्रवाई करके सभी योग्यताओं पर दावा करना चाहता है, साथ ही दक्षिण पूर्वी किले में सभी वस्तुओं को अपने लिए ले जाना चाहता है। हालांकि वे क्या कर सकते थे? क्या वे मृत्यु के दानव देवता के विरुद्ध विद्रोह कर सकते थे, जो 5 महान दानव देवताओं में से एक था? वे ऐसा नहीं कर सकते थे, न ही वे इसे बर्दाश्त कर सकते थे। भले ही उनके पास 3 लाख से अधिक की सेना हो, यदि वे अपनी सेनाएं एक साथ लगा दें तो भी वे एक ही पृष्ठ पर नहीं थे। विशेष रूप से राक्षस देवताओं के बिना कुलों के लिए उनके आदेशों को सुनना असंभव था। कोई भी दानव देवता इतना साहसी नहीं था जो नेता के रूप में सेवा कर सके। परिणामस्वरूप वे आपत्ति तो कर सकते थे, लेकिन वास्तव में वे विद्रोह नहीं कर सकते थे। दक्षिण पूर्वी किले के सामने के युद्ध क्षेत्र में कुछ क्षणिक शांति प्राप्त हुई, लेकिन पूरे युद्ध क्षेत्र का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में राक्षस सामने से पीछे हट गए। जैसे जैसे वे पीछे हटते गए, वे धीरे धीरे बाईं और दाईं ओर तितर बितर हो गए। इससे मानव शक्तियों के दिलों में थोड़ी नरमी आने के बावजूद कड़ापन आ गया। 1 लाख की राक्षसी सेना बाढ़ की तरह दक्षिण पूर्वी किले के पास पहुंची। समीगिना के अनुरोध के तहत वे जानबूझकर आगे बढ़ते हैं धीमी गति से, जिसके कारण दक्षिण पूर्वी किले के योद्धाओं को उस जबरदस्त दबाव का और भी गहरा अनुभव हुआ जिसका उन्होंने सामना किया था। दक्षिण पूर्वी किले की दीवारों पर सभी व्यवसायों से संबंधित उनमें से एक हिस्से ने 5 साल पहले पवित्र युद्ध में भाग लिया था। हालांकि उस समय के पवित्र युद्ध के दौरान भी राक्षसों ने कभी इस तरह का पागल हमला नहीं किया था। एक पागल, निरंतर हमला जो परिणाम की परवाह किए बिना एक दिन और रात तक चला, सभी राक्षसों द्वारा पेश किए गए सबसे मजबूत कुलों और अभिजात वर्ग से बने थे। ये पहली बार था जब मनुष्यों ने राक्षसों की ऐसी अदम्य शक्ति देखी थी। हालांकि दक्षिण पूर्वी किले का नुकसान राक्षस जितना बड़ा नहीं था, फिर भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी और किसी कारण से किले की जादुई तोपें गायब हो गईं। हालांकि जब 6 व्यवसायों ने एक साथ काम किया तो मनुष्यों की युद्ध क्षमता काफी बढ़ गई, लेकिन एमी बहुत शक्तिशाली था। वहां 5 लाख राक्षस कुलीन वर्ग थे। वह कितनी भयानक शक्ति थी। दक्षिण पूर्वी किले के अधिकांश सैनिक थक गए थे और घायल हो गए थे। योद्धा और शूरवीर अपनी संख्या के कारण थोड़े बेहतर थे, जिससे उन्हें युद्ध के अंदर और बाहर घूमने की अनुमति मिलती थी। हालांकि जादूगर लगातार लड़ रहे थे, यहां तक कि जब कियू योद्धाओं ने उन्हें आराम करने का आदेश दिया तब भी उन्होंने आराम नहीं किया। वे दीवारों पर टिके रहने और लगातार लड़ते रहने के कारण थकावट से मर रहे थे। उनका जादू पहले ही खत्म हो चुका था। यहां तक कि जादुई क्रिस्टल से पुनःपूर्ति के साथ भी उन्होंने खुद को मानसिक रूप से अत्यधिक थका दिया था। मूलतः प्रत्येक जादुई उपयोगकर्ता की आंखें रक्तरंजित थीं। हालांकि लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी। समीगिना का सैनिकों को वापस बुलाने और आराम करने का कोई इरादा नहीं था। उसने इसके विपरीत योजना बनाई। आखिरकार उसने अपनी खुद की राक्षसी सेना को तैनात कर लिया, जो राक्षस सेना की सबसे बड़ी ताकत भी थी। बावजूद इसके किले की दीवारों पर कई लोगों की नजरों में आना शुरू हो चुका था। भले ही वे संख्या के मामले में प्रतिद्वंद्वी से मेल खाते थे, वे सभी जानते थे कि फीनिक्स कितने शक्तिशाली थे। एक बार जब फीनिक्स की इस सेना ने दीवारों पर पूर्ण पैमाने पर हमला शुरू कर दिया तो उन्हें रोकना असंभव होगा। कियू योद्धाओं की निगाहें बाज की तरह चुभ रही थी, क्योंकि वह फीनिक्स सेना को घूर रहा था जो धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। वह अपने सैनिकों की कमजोरी के साथ साथ उनकी बेबसी और निराशा को भी महसूस कर सकता था। हालांकि वह अभी भी लड़ने की भावना से भरपूर था। आओ समीगिना, आओ, मैं काफी समय से आपका इंतजार कर रहा हूँ। वरिष्ठों, कृपया तैयार हो जाए, कियू योद्धाओं ने अपने पास मौजूद 3 जादूगरों से विनम्रता से कहा। छोटी कियू, तुम बहुत प्रभावशाली हो। आप योद्धा मंदिर के मंदिर प्रमुख के पद पर खरे उतरते हैं। किसी कारण से प्रमुख जादूगर ने कियू योद्धाओं की प्रशंसा की। बाद में तीनों जादूगर घूमे और जल्दी से चले गए। वे पलक झपकते ही दीवारों के ऊपर से गायब हो गए।
जो शूरवीर और योद्धा थकावट से जमीन पर गिर पड़े थे, वे सभी उठ खड़े हुए और अपने हथियार उठा लिए। जादूगरों को भी अपनी जादुई लाठियां उठाने में संघर्ष करना पड़ा। वे जिन मंत्रों का उपयोग कर सकते थे वे अब बहुत सीमित थे, लेकिन वे केवल अंतिम क्षण में कुछ और दुश्मनों को मारने की आशा कर सकते थे। हर एक व्यक्ति की आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। पवित्र युद्ध क्या था? ये दो जातियों के बीच एक अंतहीन लड़ाई थी। सहजता की कोई गुंजाइश नहीं थी। राक्षसों ने कितने बेतहाशा हमले किए थे। एक बार जब उन्होंने किले को भेद दिया तो वे सभी जानते थे कि राक्षस किस तरह से नरसंहार करेंगे। चूंकि यही मामला था, वे मौत से भी लड़ सकते थे। 6 मंदिरों में से किसी भी सदस्य को प्रशिक्षण देने के लिए युद्धक्षेत्र सबसे अच्छी जगह थी। न केवल उनकी खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि उनका चरित्र भी गढ़ा जाएगा। बिना किसी संदेह के, जैसे ही उन्होंने फील्ड सेना को अपनी ओर आते देखा, 6 मंदिरों के प्रत्येक व्यक्ति का दिमाग चकरा गया। यदि वे इस लड़ाई में जीवित रह सके तो वे सभी 6 मंदिरों के सच्चे कुलीन बन जाएंगे। सभी जादू उपयोगकर्ता, जब आप आराम करें। कियू योगहाओ ने अचानक एक अजीब आदेश दिया, जिसने जादूगरों, संबंधकर्ताओं और पुजारियों को आश्चर्यचकित कर दिया। शत्रु उनके सामने थे, तो उसने उन्हें विश्राम क्यों दिया? यह एक आदेश है। हमने निश्चित जीत हासिल की है, कियू योगहाओ ने जोर दिया। उसी समय उसकी नजर पहले ही दूर समीगिना पर जा टिकी थी। जमीन पर सभी फील्ड सेना के 70% थे, जबकि छठे चरण से ऊपर के फील्ड्स जो हवा में उड़ सकते थे, शेष 30% थे। हालांकि वे विशेष रूप से ऊंची उड़ान नहीं भर सके। दक्षिण पूर्वी किले पर दबाव बढ़ाने के लिए वे सभी 100 से 150 मीटर की ऊंचाई पर उड़े। फील्ड्स एक शक्तिशाली कबीला था जो शारीरिक युद्ध और जादू दोनों में कुशल था। यदि उनकी समग्र शक्ति को ध्यान में रखा जाए तो वे शैतान ड्रैगन के बाद दूसरे स्थान पर एक भयानक अस्तित्व थे। 4 फील्ड राजाओं ने स्थान के आधार पर विभाजित 4 समूहों के कमांडरों के रूप में काम किया, जबकि सैमिगिना केंद्र में रहती थी। उसने अपने चेहरे पर तिरस्कार और तीव्र हत्या का इरादा दिखाया। इस असफलता के बावजूद कि दक्षिण पूर्वी किला उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन था, अब इसमें से कुछ भी मायने नहीं रखता। सैमिगिना को पूरा भरोसा था कि अगला हमला दक्षिण पूर्वी किले को तोड़ सकता है। 6 मंदिरों के ये लोग ही उनकी उन्नति के लिए सीढ़ी बनेंगे। वह सामान्य मनुष्यों को नहीं मार सकता था, लेकिन राक्षसों के पास निश्चित रूप से 6 मंदिरों पर कोई दया दिखाने का कोई कारण नहीं था। इंसानों को कमजोर करने का यह उनका सबसे बड़ा मौका था। यदि वे मनुष्यों को पंडु नहीं बनाते तो राक्षस उन पर अपना पूर्ण प्रभुत्व कैसे बनाए रख पाते? फील्ड सेना और भी करीब आती गई। 2.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, आखिरकार फाइंड सेना दीवारों से 1000 मीटर दूर पहुंच गई थी। समीगिना की भयानक आकृति पूरी तरह से इंसानों के सामने प्रस्तुत की गई थी। एक घातक धूसर गैस उसके चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि मृत्यु की भयानक आभा हवा में एक राक्षस के विशाल सिर का निर्माण कर रही थी, मानो वह किसी भी समय दक्षिण पूर्वी किले को काट डालेगा। भले ही वह इस बार प्रकट होने वाला एकमात्र व्यक्ति था, वह भयानक अस्तित्व था जो राक्षस देवताओं में चौथे स्थान पर था। भले ही पहले लड़ने वाले सभी राक्षस देवता संयुक्त हो जाएं, फिर भी वे उसे हरा नहीं सकते थे। समीगिना को विश्वास था कि दक्षिण पूर्वी किले में एक भी इंसान नहीं था जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो सके। समीगिना। इसी समय एक महिला की चीख निकली। आवाज बहुत अचानक प्रकट हुई, लेकिन असामान्य रूप से स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था कि ध्वनि तरंगे सभी दिशाओं से आ रही हैं, जिससे समीगिना थोड़ा कांपने पर मजबूर हो गई। वह आवाज से बता सकता था कि वे अच्छे इरादे से नहीं आए थे। अगले ही पल समीगिना को वह चीज नजर आने लगी जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वह वास्तव में पीछे की ओर उड़ गया और तुरंत कई हजार मीटर दूर भाग गया। उसके चेहरे पर सदमा छाया हुआ था। उसने क्या देखा? उसने एक मीनार देखी, एक मीनार जो अचानक आसमान से उतरती हुई वहां प्रकट हुई थी। टावर पारभासी सफेद रंग का था। इसका रंग बड़प्पन की भावना से भरा हुआ था। जैसे मैं वह गिरा, वह और भी बड़ा होता गया। जैसे ही वह सफेद रोशनी से चमका, वह हवा में फील्ड के सिर के प्रक्षेपण पर उतरा। हर कोई जानता था कि फील्ड के सिर की आकृति सैमिगिना की शक्ति से घनीभूत हुई थी। हालांकि उस क्षण में सिर की आकृति वास्तव में टॉवर के नीचे ढह गई। वह सफेद रोशनी से बच भी नहीं सका, तुरंत धुएं के भूरे टुकड़ों में बदल गया और सफेद रोशनी में गायब हो गया, जबकि चिलचिलाती सफेद रोशनी और भी अधिक अंधी हो गई। आगे बढ़ती हुई फील्ड सेना पर भारी दबाव महसूस हो रहा था। आकाश में सभी राक्षस जमीन की ओर आ गए और उन्होंने चौंक कर ऊपर देखा। टावर अब 300 मीटर से अधिक ऊंचा हो गया था। इससे सफेद रोशनी के बीच एक अस्पष्ट 7 रंगों वाली धुंध निकल रही थी।
एक दिव्य उपकरण। निस्संदेह यह एक दैवीय उपकरण था। हालांकि भले ही यह एक दैवीय उपकरण था, यह 1 लाख की राक्षसी सेना में इतना भय पैदा नहीं कर सका। उन्हें जिस चीज का डर था वह दैवीय उपकरण की सफेद रोशनी थी। आभा ने प्रत्येक राक्षस में अंधेरे की शक्तियों को हिंसक रूप से बढ़ने और कांपने पर मजबूर कर दिया। समीगिना ने अपना धैर्य और आत्मविश्वास पूरी तरह से खो दिया था। उसकी आंखें सदमे से भर गईं। ये वह टावर है, ये वह टावर है। यदि सेमिगिना से पूछा जाए कि वह अपने पूरे जीवन में किससे सबसे अधिक डरता है, तो वह निश्चित रूप से दानव देवता सम्राट का उत्तर देगा। इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि अगर उनसे पूछा जाए कि दुनिया में उन्हें किस वस्तु से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो उनका जवाब निश्चित रूप से वह टावर होगा जिसका सामना उन्होंने एक बार ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर किया था, टावर ऑफ इटर्निटी, जो उस समय लॉन्ग हाउचेन का था। अध्याय 825 कायर बनाम सेमिगिना आई। उस समय टावर ऑफ इटर्निटी ने मृत्यु के दानव देवता सेमिगिना के डोमेन को लगभग पूरी तरह से निगल लिया था और नष्ट कर दिया था। इसने उसे बहुत अधिक दर्दनाक स्मृति दी। उस समय के बाद उन्हें ठीक होने में पूरे 3 साल लग गए और उनके शरीर के मूल हिस्से को ठीक करने में पूरे 5 साल लग गए। इस बार टावर ऑफ इटर्निटी एक बार फिर प्रकट हुआ था। हालांकि अब वह सफेद हो गया था, सेमिगिना का उसके प्रति डर पहले से भी अधिक प्रबल था। पिछली बार इतना कष्ट सहने के बाद उसे समझ आया कि यदि वह अपने डोमेन का उपयोग नहीं करेगा तो शायद ठीक रहेगा। हालांकि जब उसने वास्तव में अनंत काल के टावर का सामना किया, तब भी वह डरा हुआ था। मीनार के शीर्ष पर एक सुंदर आकृति खड़ी थी। उसकी काली पोशाक चमकदार सफेद मीनार के ऊपर और भी अधिक उभरी हुई थी, क्योंकि उसके हाथों में विशाल काली दरांती नीली और बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। उसने समीगिना को दूर से देखा और भयानक हत्या का इरादा छोड़ दिया। विशाल टावर से निकलने वाली सफेद धुंध के साथ मिलकर वह वास्तव में पूरी फींड सेना को स्तब्ध करने में कामयाब रही। अनंत काल के टावर के कब्जे में और राक्षसों के खिलाफ शुद्धिकरण की शक्तियों का उपयोग करने में भी सक्षम, वह स्पष्ट रूप से टेम्पल यूनियन की उपाध्यक्ष थी, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप की उपकप्तान थी, जिसे मृत्यु के देवता द्वारा चुना गया था। संसार की संत पुत्री कयर। जब सभी हवाई राक्षस जमीन पर उतरे तो क्यू योगहाओ की आंखों में किसी ने भी खुशी नहीं देखी। उसने गेंदों के नीचे वाले क्षेत्र में अपना दाहिना हाथ लहराया और हवा में एक सुनहरी रोशनी चमक उठी। यदि कयर की उपस्थिति नहीं होती तो समीगिना ने निश्चित रूप से सुनहरी रोशनी पर ध्यान दिया होता। हालांकि उसका सारा ध्यान अब कयर पर केंद्रित था। टावर ऑफ इटर्निटी ने न केवल उसके दिल में डर पैदा कर दिया, बल्कि कयर की आभा ने उसके लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया। 9वें चरण की 5वीं रैंक। क्या यह आभा वास्तव में 9वें चरण की 5वीं पंक्ति से थी? ये कैसे संभव हुआ? कब से क्या मनुष्य के पास 9वें चरण के 5वें क्रम पर एक बिजली घर है? विशेष रूप से इस तरह की एक युवा महिला जिसने टावर ऑफ इटर्निटी का भी उपयोग किया था, जिसने उसे दर्दनाक यादें दी थीं। मनुष्यों के बारे में राक्षसों की समझ में दूर के नाइट मंदिर से केवल तारों वाला आकाश पवित्र नाइट यांगहाओयू, जो बहुत लंबे समय से युद्ध के मैदान में दिखाई नहीं दिया था, 9वें चरण के 5वें रैंक पर लग रहा था। बेशक लॉन्ग हाउचेन भी थे जो हाल ही में ऊपर उठे थे, जो शायद उस स्तर पर थे। हालांकि ये लड़की उसी स्तर पर क्यों थी? सेमिगिना को अचानक एक अवर्णनीय अनुभूति का अनुभव हुआ। वह मूल रूप से मानते थे कि दानव देवता सम्राट की व्यवस्थाएं उत्तम थीं। इंसान दो तरफ से हमला करके उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हालांकि मनुष्यों ने दक्षिण पूर्वी किले से पहले इस युद्ध क्षेत्र में 9वें चरण के पावरहाउस का उत्पादन किया था, जिसके बारे में उन्हें बार बार पता नहीं था, जैसे कि जिस तरह से उन्होंने तय किया था कि इसमें कुछ भी विकसित नहीं हुआ है। इसके बजाय कई बेहिसाब चर सामने आए थे। विश्व ये परिवर्तन अंततः विफलता की ओर ले जाते हैं। हालांकि समीगिना आखिरकार अभी भी 5 महान दानव देवताओं में से एक था। हालांकि वह कयर से बहुत डरता था, फिर भी उसने जल्द ही अपना संयम वापस पा लिया। उसकी बर्फीली ठंडी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, राक्षसों आक्रमण करो। जैसे ही उसने पुकारा, सेमिगिना एक बार फिर धूसर रोशनी से चमकने लगी। बाद में धूसर प्रकाश पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गया, जिससे वह पारदर्शी हो गया। मृत्यु की भारी आभा पूरी तरह से वापस ले ली गई, जबकि दूर स्थित राक्षस देवता का स्तंभ चकाचौंध कर देने वाली धूसर रोशनी से चमक उठा। यदि सेमिगिना की वर्तमान स्थिति को मानवीय संदर्भ में वर्णित किया जाए, तो यह एक स्व अवतरित डोमेन होगा। क्या टावर ऑफ इटर्निटी मेरे डोमेन को अवशोषित नहीं कर सकता? फिर मैं अपने डोमेन को अपने शरीर के बाहर जारी करने से बचूंगा। मैं ये देखना चाहूंगा कि आप इसे कैसे आत्मसात करते हैं। सेमिगिना की ताकत पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी।
जब दानव देवता का स्तंभ चमक उठा तो वह तेजी से हवा में उड़ गया और एक विशाल शैतान बन गया जो भूरे और पारभासी था, पलक झपकते ही 300 मीटर लंबा खड़ा था। उनके इस बदलाव से पूरी फिन सेना का मनोबल बढ़ गया था। वे तुरंत उसी गति से फूट पड़े जिस गति से वे पहले दबा रहे थे। 1 लाख की सेना दक्षिण पूर्वी किले की ओर बढ़ी। हालांकि इस समय छठे कदम से ऊपर के फिन्स के फिर से हवा में उड़ने से ठीक पहले एक अजीब आभा अचानक युद्ध के मैदान में, या अधिक सटीक रूप से दक्षिण पूर्वी किले से लगभग 2000 मीटर की दूरी पर व्याप्त हो गई। अब तक फिन सेना पूरी तरह से इस सीमा में प्रवेश कर चुकी थी। अजीब आभा के प्रभाव में सभी फिन्स अचानक धीमी गति से चलने के बावजूद धीमे हो गए। अगले ही पल जमीन अचानक चमक उठी। अचानक हुई घटना ने तुरंत सैमिगिना का ध्यान आकर्षित किया। एक भयानक अपशकुन तुरंत उसके दिल में भर गया। ओह तेरी! सैमिगिना का भयानक और जबरदस्त फिगर तुरंत जमीन पर आ गिरा। उसी समय उसने अपने हाथों से हवा में इशारा किया और उसकी मुट्ठी में एक विशाल भूरे रंग का भाला दिखाई दिया। भाला सचमुच 7 रंगों की रोशनी से चमक रहा था। ये वास्तव में दैवीय औजारों के समकक्ष एक हथियार था। हालांकि कयर यहाँ क्यों था? ये सैमिगिना को लॉन्ग हाउचेन की व्यवस्थाओं को प्रभावित करने से रोकने के लिए था। जैसे ही सैमिगिना जमीन पर उतरा, जिस टावर से उसे सबसे ज्यादा डर था वह आश्चर्यजनक गति से उसकी ओर आ गया। जैसे ही वह ऊपर से उड़ गया, टावर ऑफ इटर्निटी ने पहले की सारी शुद्ध करने वाली रोशनी वापस ले ली। टावर के ऊपर जहां कयर रुका था इससे पहले एक शुद्ध सफेद कमल प्रकट हुआ। एक तरफ से जमीन से भयानक अपशकुन हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ से एक भयानक हमला हो रहा था जिससे सैमिगिना की जान को खतरा था। बिना किसी संदेह के वह निश्चित रूप से एक दानव देवता के रूप में बाकी सभी चीजों से अधिक अपने जीवन को महत्व देगा। क्या उनके अपने जीवन की तुलना में उनके कुल के लोगों की सुरक्षा का कोई महत्व था? परिणामस्वरूप जब सैमिगिना ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था तब भी वह पहले कयर के हमले को ही रोक सका। वह उस प्रकाश के बारे में चिंता नहीं कर सकता था जो अचानक जमीन पर प्रकट हुआ था। जमीन हिल गई, सुनहरी रोशनी चमक उठी। 100 मीटर तक फैले विशाल सुनहरे पैटर्न एक के बाद एक चुपचाप जमीन पर दिखाई देने लगे। सुनहरी धुंध उठी और पलक झपकते ही 100 मीटर की ऊंचाई को ढक लिया। प्रत्येक सुनहरे पैटर्न की शक्ल एक जैसी थी। वे सभी 100 मीटर की दूरी पर थे और केंद्र में एक जादुई हेक्साग्राम के साथ जटिल प्रतीकों से ढके हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि सभी प्रतीक उस क्षण सक्रिय हो गए थे जो सुनहरी धुंध के साथ ऊपर की ओर तैर रहे थे। इस तरह के लगभग 30 पैटर्न थे। वे सभी एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर थे। हालांकि जब 30 पैटर्न बिना किसी चेतावनी के जमीन से चमक उठे तो इसने दक्षिण पूर्वी किले के सामने के समतल क्षेत्र को सुनहरे रंग में रंग दिया। दूरी में पीछे हटने वाले प्रत्येक राक्षस कुल की सेनाएं ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गईं। ये शक्ति क्या थी? मानव और राक्षसों के युद्ध के इतिहास में ऐसा भव्य दृश्य पहले कभी नहीं दिखा था। इंसानों ने पहले कभी भी इस तरह की युद्ध पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि ये स्वर्ण सरणी क्या थी? जैसे ही वे चौंके, फाइन्स बुरी तरह चिल्लाने लगे। सुनहरी धुंध एक चिपचिपे तरल की तरह थी जो अधिकांश फिन्स को फंसा रही थी। केवल सबसे ताकतवर राक्षस जिन्होंने इसे सबसे पहले देखा था वे ही धुंध से बाहर हवा में उड़ने में सक्षम थे। हालांकि उनमें से अधिकांश, विशेष रूप से उड़ान भरने में असमर्थ फिन्स, प्रकाश की आभा से भरी धुंध से घिरे हुए थे। बूम! 30 स्वर्णिम सारणियों के मध्य में पहली गड़गड़ाहट फूटी। जैसे ही वह बाहर निकला, केंद्रीय सरणी अचानक चिलचिलाती सुनहरी रोशनी से चमक उठी। जिस क्षण सूर्य से भी अधिक तेज रोशनी फूटी, भयानक ध्वनि तरंग ने फिन्स के विलाप को दबा दिया। सुनहरी रोशनी के विस्फोट की सीमा तुरंत विस्तारित हो गई। यह 100 मीटर से 300 मीटर तक चला गया। ऊपर से जमीन आग के एक विशाल सुनहरे घेरे की तरह लग रही थी। आग का केंद्र भी सफेद गर्म हो गया था। ये स्पष्ट रूप से निषिद्ध मंत्रों का जादू था। भले ही यह निषिद्ध मंत्रों के स्तर तक नहीं पहुंचा था, फिर भी यह करीब था। पहले विस्फोट के बाद दूसरा विस्फोट हुआ। 30 स्वर्णिम किरणें मूल रूप से अगले 10 सेकंड के भीतर लगातार फूटती रहीं। हवा में सैमिगिना का टावर ऑफ इटर्निटी के साथ टकराव अभी अभी समाप्त हुआ था। जमीन के सुनहरे रंग की तुलना में हवा में सफेद और भूरा रंग टकराया। कोई विशेष तीव्र धमाके नहीं थे, लेकिन जैसे ही टावर ऑफ इटर्निटी और सैमिगिना की टक्कर हुई, पूरा आकाश विकृत हो गया। सैमिगिना का चेहरा भी विकृत हो गया था। इस बार उसे पिछली बार की टावर ऑफ इटर्निटी की भयानक आत्माभक्षी शक्ति का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उस भयानक शक्ति का एहसास हुआ जो मौत की सभी आभाओं को शुद्ध कर सकती थी। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि जब अनंत काल का विशाल टावर उसके शरीर से टकराया
तो शीर्ष पर स्थित अजीब कमल चमक उठा। इसकी शुद्ध सफेद पंखुड़ियां उछलकर ऊपर आ गईं और उसे ढक लिया। खतरे की तीव्र अनुभूति ने सेमिगिना को अपने दानव देवता परिवर्तन की ओर धकेल दिया, किसी भी अन्य चीज के संबंध में सबसे मजबूत स्तर। एक धूसर रत्न की तरह वह उतना ही चमक सका जितना वह चमक सकता था, क्योंकि उसके भाले से 7 रंग की रोशनी निकल रही थी। उसने जोरों का सघन समूह बनाया। हालांकि टक्कर से सेमिगिना की 300 मीटर ऊंची आकृति का 1/3 हिस्सा सीधे ढह गया। सुनहरी रोशनी कम हो गई और वह अब केवल 200 मीटर लंबा था, और वह कई हजार मीटर दूर, युद्ध के मैदान से बहुत दूर, दक्षिण पूर्वी किले से पहले मारा गया था। सेमिगिना के दानव देवता परिवर्तन से भूरेपन का हिस्सा अनंत काल के टॉवर द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। कैयर फिर से टॉवर ऑफ इटर्निटी के शीर्ष पर दिखाई दी और उसने दूर से सेमिगिना को देखा। उसकी आभा केवल मृत्यु के दानव देवता पर टिकी हुई थी। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से सब कुछ पर अच्छी तरह से विचार किया था जब उन्होंने कैयर को दक्षिण पूर्वी किले में भेजा था। शुद्ध शक्ति के संदर्भ में कैयर अधिकतम 5 महान दानव देवताओं में से केवल मार्बास की ही बराबरी कर सका, यहां तक कि 9वें चरण की 5वीं रैंक तक पहुंचने के साथ साथ 2 दिव्य उपकरणों, सिकल ऑफ द सिकल का उपयोग करने के बाद भी मृत्यु के देवता और अनंत काल की मीनार। और यह इस परिस्थिति में था कि उसने पवित्र रक्षकों का उपयोग किया था। आखिरकार राक्षस देव स्तंभ, जो 5 महान दानव देवताओं से संबंधित थे, अति दैवीय उपकरणों के करीब अस्तित्व में थे। कैयर भले ही शक्तिशाली रही हो, लेकिन पूर्ण ताकत के मामले में वह अभी भी कमजोर थी। अध्याय 826 कैयर बनाम सेमिगिना द्वितीय। हालांकि इस दुनिया में प्रतिबंध नाम की कोई चीज भी थी। ताकत के विश्लेषण से यह नतीजा निकलेगा, लेकिन वास्तविक युद्ध के मैदान पर यह एक अलग कहानी होगी। यदि कैयर का सामना नर्क दानव देवता मार्बास से हुआ होता तो उसे एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता, लेकिन जब वह मृत्यु के दानव देवता सेमिगिना के सामने प्रकट हुई तो ये सेमिगिना के लिए एक त्रासदी होगी। कैयर से पहले जिस मौत के जादू और क्षमताओं पर वह बहुत अधिक भरोसा करता था, यहाँ तक कि उसके दानव देवता स्तंभ भी कैयर के सामने दृढ़ता से प्रतिबंधित थे, ठीक उसी तरह जैसे कैयर ने मूल रूप से हाओयू के दायरे में सभी मरे हुए राजाओं को अकेले ही रोक दिया था। शुद्धिकरण की शक्ति के सामने मृत्यु की सभी आभाएं शून्य हो जाएंगी। लॉन्ग हाओचेन ने मृत्यु के सबसे शक्तिशाली दानव देवता को दबाने के लिए कैयर को दक्षिण पूर्वी किले में भेजा था। उन्हें अन्य राक्षस देवताओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जमीन से सुनहरी रोशनी के भयानक गोले फूट पड़े। प्रकाश तत्व ने भयानक तात्विक तूफानों का भी निर्माण किया। जब सभी 30 सरणियां नष्ट हो गईं, तो कैयर और सेमिगिना के स्तर पर भी बिजलीगर अपनी मूल स्थिति में बने रहने से डर रहे थे। वे तेजी से ऊंची उड़ान भरेंगे। 1 लाख की फीन सेना में से केवल कुछ ही दिखाई दे रहे थे जो मक्खियों की तरह हवा में उड़ रहे थे, जबकि बाकी सभी फीन सुनहरे प्रकाश के समुद्र में मर चुके थे। दूर के राक्षसों की तो बात ही छोड़िए, दीवारों पर बने 6 मंदिरों के लोग भी स्तब्ध रह गए। उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि युद्ध के मैदान में ऐसा भयानक दृश्य दिखाई देगा। 5000 मीटर की चौड़ाई वाले दक्षिण पूर्वी किले के सामने ये सब सुनहरी रोशनी का समुद्र बन गया था। सुनहरी रोशनी का जंगलीपन लोगों को पागल करने के लिए काफी था। यहां तक कि अति निषिद्ध मंत्र भी इतने विनाशकारी नहीं हो सकते। यहां तक कि अगर दानव देवता सम्राट मौजूद भी होता, तब भी जब सभी व्यू फूट पड़े तो वह कुछ नहीं कर सकता था। ये था हा 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 हा। युद्धपोत पर खड़े होकर योद्धा मंदिर के प्रमुख क्यू योगहा मूल रूप से उन्मादी ढंग से हंसे। वो 1 शताब्दी से अधिक जी चुके थे, लेकिन वह मुझे आज जितनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई। द फीन्स 1 लाख की फीन सेना वास्तव में इसी तरह दक्षिण पूर्वी किले के सामने मर गई थी। ये जीत कितनी महत्वपूर्ण थी। पूरे दक्षिण पूर्वी किले में इस घातक जाल को बिछाने वाले कुछ जादूगरों के अलावा केवल वही जानता था कि यह भयानक हमला राक्षसों का इंतजार कर रहा था। यही कारण था कि वह पूरे समय शांतचित्त रह सके। ये घातक जाल विशेष रूप से फीन्स के लिए तैयार किया गया था। सेमिगिना पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई थी। वह हवा में मंडरा रहा था और नीचे सुनहरी रोशनी के उफनते समुद्र को देख रहा था। उनके चेहरे की मांसपेशियां पूरी तरह से अकड़ गई थीं। ये कैसे संभव हुआ? कैसे? वह चिल्लाना चाहता था और पागलों की तरह सवाल करना चाहता था, लेकिन उस क्षण वह एक भी आवाज निकालने में असमर्थ था। चौथे दानव देवता के रूप में फीन्स के मुखिया, उसकी 1 लाख की फीन्स सेना, जो पूरी जाति में दूसरी सबसे मजबूत थी, वास्तव में इसी तरह भयानक निषिद्ध प्रकाश मंत्र द्वारा नष्ट कर दी गई थी। प्रकाश के बढ़ते तात्विक तूफान को महसूस करते हुए उसे बिल्कुल भी आशा नहीं थी। उसके लिए भी वह तात्विक तूफान के केंद्र से बिना किसी नुकसान के पीछे हटने में सक्षम नहीं होगा।
यह एक जाल था। ये घृणित मनुष्यों द्वारा बिछाया गया जाल था। हालांकि उनके पास ऐसा जाल क्यों होगा? सेमिगिना के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। उस क्षण में उसका सिर भी शून्य हो गया था। जो कुछ उसके सामने घटित हुआ उसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मूल रूप से उनका मानना था कि जीत उनकी मुट्ठी में थी, लेकिन उनकी सारी उम्मीदें तुरंत खत्म हो गईं। यहां तक कि उसने अपने कुल के लोगों का विनाश भी देखा। उस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत अधिक था। फींड कबीले ने अपने सभी फींड्स को लामबंद कर लिया था जो इस लड़ाई में लड़ सकते थे। कबीले में केवल बूढ़े और जवान, महिलाएं और बच्चे ही बचे थे। ये कहना संभव था कि 1 लाख की सेना ने फियंस की पूरी सेना का गठन किया। यही वह ताकत थी जिस पर सेमिगिना को सबसे ज्यादा भरोसा था। आग! सेमिगिना आकाश की ओर चिल्लाया। जैसे ही वह चिल्लाया, उसका भूरा शरीर तेजी से सूख गया। इस बार वह सीधे 500 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया। उसकी आंखें पूरी तरह से रक्त लाल हो गई थीं, जबकि उसका विस्तारित शरीर भी फटने लगा था, जिसमें से मौत की घनी आभा निकल रही थी। दरअसल इतने भारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव के तहत सेमिगिना ने अपना दिमाग लगभग खो दिया था। निस्संदेह वह समझ सकता था कि कैसे कईर ने पहले झड़प में उसे पूरी तरह से रोक दिया था। इस समय उन्होंने परिणामों की परवाह किए बिना सीधे राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग किया। वह प्रतिशोध चाहता था। वह सभी मनुष्यों को मार डालना चाहता था। वह पागल हो गया था। वह पूरी तरह से पागल हो गया था। दूरी पर सेमिगिना का दानव देवता स्तंभ अभूतपूर्व धूसर रोशनी से चमक रहा था, जो सीधे उसे रोशन कर रहा था। भूरे कवच ने तुरंत उसके शरीर को ढांक दिया, जबकि दूरी में मौजूद राक्षस देवता का स्तंभ अगले ही पल में गायब हो गया। सेमिगिना के हाथ में भाला अचानक फैल गया। धूसर प्रतीक दिखाई देने लगे। उसने वास्तव में अपने राक्षस देवता स्तंभ को एक भयानक हथियार में बदल दिया था। कईर ने सेमिगिना को उदासीनता से बदलते देखा। उसकी आंखें साफ थीं। वह जानती थी कि उसे सेमिगिना को हर हाल में रोकना होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी किले में एक भी बिजलीगर नहीं था जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति में रोक सके। सेमिगिना बदला लेने के लिए आया था, भले ही इसके लिए उसकी जान चली जाए। प्रकाश की 12 धारियां, प्रत्येक एक अलग रंग, अनंत काल के टॉवर से बाहर निकली और कईर के चारों ओर एक घेरा बनाया। यह 12 पवित्र रक्षक थे जिन्हें पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स ने उसके लिए छोड़ा था। कईर था, उसे विश्वास था कि वह सेमिगिना को दबा सकती है। उसकी खेती पहले स्थान पर अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में बहुत कमजोर नहीं थी और तत्वों के मामले में उसे बढ़त हासिल थी। टावर ऑफ इटर्निटी पर भी सेमिगिना का प्रभुत्व था। हालांकि जब उसने अपना दिमाग खो दिया था और अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, तो वह सेमिगिना को रोक नहीं सका। उनकी वर्तमान स्थिति अहाबाव के समान थी जब लॉन्ग हाओचेन ने पहले उनका सामना किया था। 12 पवित्र रक्षकों ने कईर को घेर लिया। उन 12 ने 2 छल्ले बनाए, जिनमें योद्धा अंदर और जादूगर बाहर थे। दोनों छल्लों में सभी 6 तत्व मौजूद थे। जैसे ही 6 रंग की रोशनी टिमटिमाती थी, 12 पवित्र रक्षकों ने केंद्र में कईर को घेरने और उसकी रक्षा करने के लिए अलग अलग आकार के 2 हेक्साग्राम बनाए। जैसे ही कईर के चारों ओर तत्व की जबरदस्त शक्ति एकत्र हुई, घनी 6 रंगों वाली रोशनी उभरी। जब 6 रंग की रोशनी आंतरिक षट्भुज के केंद्र में षट्भुज की सीमा में प्रवेश करती है, तो यह वास्तव में अराजकता की शुद्ध शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। ये सरणी स्लम्बरिंग कैलामिटी अलेक्स द्वारा बनाई गई थी। अतीत में उसने दुनिया भर की लगभग सभी मानव शक्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी ताकत और 12 पवित्र रक्षकों के पूर्ण समर्थन का इस्तेमाल किया था। भले ही 12 पवित्र रक्षक अतीत में अलेक्स के साथ आने की तुलना में कमजोर थे और डोमेन के स्तर तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे 9वें चरण के 12 पावरहाउस थे। उनकी संयुक्त श्रृंखला के तहत कईर की आभा तुरंत कई गुना बढ़ गई। जब वह दानव देवता परिवर्तन से गुजरा तो यह वृद्धि सेमिगिना को भी टक्कर दे सकती थी। अनंत काल की मीनार के शीर्ष पर खड़े होकर कईर ने मृत्यु के देवता की हंसिया को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। काली दरांती धीरे धीरे पारभासी सफेद रंग में बदल गई, क्योंकि शुद्धिकरण की सघन शक्ति तुरंत प्रकाश की एक विशाल अंगूठी के रूप में विस्तारित हो गई। जहां तक संभव हो कईर ने अपने शुद्धिकरण के डोमेन को जारी किया। जैसे ही उसने शुद्धिकरण का क्षेत्र जारी किया, कईर पागल सेमिगिना को प्राप्त करने के लिए ऊपर नहीं गई। इसके बजाय उसने अनंत काल की मीनार को नीचे उतारा। शुद्धिकरण का क्षेत्र भी तत्व तूफान की ओर उतर गया, जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। यदि सेमिगिना अभी भी तर्कसंगत होता, तो वह निश्चित रूप से अनुमान लगाने में सक्षम होता कि कईर क्या कर रहा था। हालांकि अब वह अपना दिमाग खोने के करीब आ चुका था। उसने अपना भाला फेंका और वह हवा में आगे की ओर उछला और तुरंत कईर के ऊपर पहुंच गया। उसने अपना भाला नीचे की ओर घुमाया, सीधे कईर की ओर।
वर्तमान में सेमिगिना बहुत शक्तिशाली थी। इस हमले को शुरू करने के बाद आकाश में एक बड़ा अंतर खुल गया, क्योंकि आयामी तूफानों ने हवा को तबाह कर दिया, यहां तक कि नीचे के मौलिक तूफान को भी सोख लिया। हालांकि इससे अनजान में कयियर को मदद मिली। मूल रूप से भयावह प्रकाश श्रृंखलाओं के लगातार विस्फोटों के तहत पूरी फिन सेना को नष्ट कर दिया गया था। इसने कई दसियों हजार लोगों की जान ले ली थी। राक्षसों का जीवन अभी भी जीवन था। मरने के बाद वे मृत्यु की आभा भी उत्पन्न करेंगे। प्रकाश मृत्यु को पूरी तरह से शुद्ध करने में असमर्थ था, लेकिन कयियर का शुद्धिकरण का क्षेत्र ऐसा कर सकता था, और मृत्यु को शुद्ध करने की प्रक्रिया उसकी व्यक्तिगत ताकत को बढ़ाने के बराबर थी। शुद्धिकरण की श्वेत शक्ति की किरणें नीचे के मौलिक तूफान से ऊपर उठीं, जिन्हें अनंत काल के टॉवर में डालने से पहले शुद्धि के डोमेन द्वारा फिल्टर किया गया था। टावर ऑफ इटर्निटी द्वारा दूसरी बार शुद्ध किए जाने के बाद ही इसे कयियर में भेजा गया था। पवित्र रक्षकों की श्रृंखला से मिले प्रोत्साहन के साथ कयियर की आभा एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई। मृत्यु के देवता के दरांती को ऊपर की ओर उठाना, कयियर में प्रकाश की आंखें झिलमिला उठीं। अगले ही पल आसमान में एक कड़वी सफेद रोशनी दिखाई दी और गिरते हुए भाले से टकरा गई। भले ही उनका अनुपात पूरी तरह से खराब था, सेमिगिना और कयियर वास्तव में उसी समय कांप गए जब वे टकराए। सेमिगिना का भाला दूर जा गिरा, जबकि कयियर घुराने लगी और उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। हालांकि वह फिर भी सेमिगिना के हमले से बचने में सफल रही। सेमिगिना ने जोर से आवाज लगाई। अब उसकी मृत्यु का क्षेत्र, साथ ही दानव देवता परिवर्तन और राक्षसी पतन तकनीक की शक्ति पूरी तरह से उसके शरीर में विलीन हो गई थी। कयियर की मृत्यु के देवता की 7 कलाओं के साथ टकराव के तहत उसकी मृत्यु के जादू का एक और बड़ा हिस्सा शुद्ध हो गया था। यदि ये लड़ाई, जिसमें एक पक्ष केवल कमजोर होता गया और दूसरा मजबूत होता गया, जारी रहा, तो सेमिगिना के लिए कोई भी लाभ प्राप्त करना असंभव था। हालांकि सेमिगिना अब पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी थी। अब उसे अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं रही। उसके भाले के घुमाव से उसके शरीर का सारा भूरापन भाले पर इकट्ठा हो गया और भाले पर मौजूद सभी प्रतीक चमक उठे। भयानक आभा पूरी तरह फूट पड़ी। भाला वास्तव में एक दानव देव स्तंभ में बदल गया, जो कई 100 मीटर लंबाई में फैला था, जो सीधे कयियर की ओर जा रहा था। अध्याय 827 कयियर बनाम सेमिगिना। 3 दानव देव स्तंभ की शक्ति बहुत ही भयानक थी। 72 दानव देवताओं में से केवल 5 महान दानव देवता सीधे तौर पर अपने दानव देव स्तंभों को हथियार के रूप में उपयोग कर सकते थे। कयियर पर तुरंत जबरदस्त दबाव आ गया। मृत्यु की इतनी आभा को अवशोषित करने और इसे शुद्धिकरण की शक्ति में परिवर्तित करने के बाद भी कयियर अभिव्यक्ति में बदलाव करने में मदद नहीं कर सका। ये स्पष्ट रूप से एक ऐसा हमला था जिस पर सेमिगिना अपना सब कुछ दांव पर लगा रही थी। एक झटके के साथ कयियर और 12 पवित्र रक्षक एक ही समय में टावर ऑफ इटर्निटी में गायब हो गए। टावर ऑफ इटर्निटी तेजी से घूमने लगा, जैसे ही मीनार के शीर्ष पर खिले हुए कमल के फूल दिखाई दिए और उन्होंने मृत्यु के दानव देवता की ओर निशाना साधा, जबकि टावर ऑफ इटर्निटी चकमा देने के लिए नीचे उतरा। हर एक खिलता हुआ कमल का फूल सेमिगिना पर हमला करने पर विस्फोटों की एक श्रृंखला को जन्म देगा, लेकिन वे उसे रोकने में असमर्थ थे। अंत में जिस क्षण टावर ऑफ इटर्निटी जमीन पर उतरा, दानव देव स्तंभ दुर्घटनाग्रस्त हो गया और टावर ऑफ इटर्निटी के सिरे पर जा गिरा। एक भारी गर्जना हुई और आसपास का तात्विक तूफान वास्तव में इस भयानक शक्ति के कारण तितर बितर हो गया। बड़ी संख्या में फींड पूरे मैदान में फैले हुए हैं और वे सभी अपेक्षाकृत मजबूत फींड से आए हैं। जो कमजोर थे उन्हें सीधे खत्म कर दिया गया। दानव देव स्तंभ से टकराकर टावर ऑफ इटर्निटी को 4 मंजिल तक जमीन में धंसा दिया गया था। अब केवल ऊपर की 3 मंजिलें ही दिखाई दे रही थीं। जिस रोशनी से पूरा टावर चमक रहा था वह अचानक बहुत कम हो गई। हवा में कई दरारें भी दिखाई दी। कयियर एक बार फिर प्रकट हुआ और अनंत काल का टावर गायब हो गया। अगले ही क्षण कयियर ने 12 पवित्र रक्षकों के साथ आकाश में धावा बोल दिया। मृत्यु के देवता का दरांती उसके हाथ से छूट गया और हवा में 100 मीटर लंबा हो गया और साहपूर्वक सेमिगिना की ओर बढ़ गया। सेमिगिना ने शुद्धिकरण के इस ब्लेड से बचने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपने राक्षस देवता स्तंभ को घुमाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में कयियर को अपने साथ ले जाना चाहता था। कैसा पागल आदमी है। कयियर की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। वह तुरंत हवा में पीछे हट गई। बेशक वह सेमिगिना के साथ नहीं जाना चाहती थी। हालांकि मृत्यु के देवता का दरांती उसकी ओर बढ़ता रहा प्रतिद्वंद्वी। हालांकि सेमिगिना पागल था, फिर भी उसकी युद्ध प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई थी। दानव देव स्तंभ के दूसरे सिरे को झटका देकर उसने दरांती को दूर गिरा दिया।
उसी समय कम से कम 50 गृह प्रतीक अचानक स्तंभ के सामने के छोर से निकलकर सीधे कयर की ओर उड़ गए। भयानक शक्ति हवा में मौत के तूफान में बदल गई। शुद्धिकरण की शक्ति मृत्यु की शक्ति को शुद्ध कर सकती है, लेकिन एक बार मृत्यु की शक्ति एक निश्चित स्तर तक केंद्रित हो जाने पर इसके लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होगी। सेमिगिना ने स्पष्ट रूप से उसे इस बार नहीं दिया। आकृतियां मानव ढालों की एक श्रृंखला के रूप में कयर के सामने चुपचाप प्रकट हुई। हवा में रंग बिरंगी रोशनी फैल गई। कयर एक बार फिर घुरघुराने लगी और वह 1000 मीटर दूर तक पीछे हट गई। एक झटके के साथ उसके मुंह से खून निकल पड़ा। उसी समय उसके शरीर से स्वर्णिम प्रकाश उत्पन्न हुआ। अधिकांश प्रभाव निष्प्रभावी हो चुका था। आखिरकार मृत्यु की आभा उसे वास्तव में नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थी। हालांकि 12 पवित्र रक्षकों में से 6 को मौत की भयानक शक्ति ने पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वे एक निश्चित समय के बाद ही टावर ऑफ इटर्निटी में खुद को पुनर्जीवित करेंगे। सेमिगिना फिलहाल अजेय लग रही थी। उसने एक बार फिर राक्षस देव स्तंभ को उठा लिया। हालांकि उन्होंने इस बार कयर को बख्श दिया। उन्होंने इसे सीधे दक्षिण पूर्वी किले पर घुमाया। दक्षिण पूर्वी किले के लोग मूल रूप से बहुत खुशी में थे, लेकिन उन सभी ने हवा में सेमिगिना के परिवर्तन को देखा। ऐसे राज्य में मृत्यु का दानव देवता बहुत ही भयानक था। 7 रंग की रोशनी की एक लकीर तुरंत हवा से होकर सेमिगिना की ओर चली गई। ये सन्नी के दिव्य धनुष से था। हालांकि सेमिगिना ने इससे बचने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। उसने भयानक तीर को अपने ऊपर लगने दिया। वह हमला जिसने आकन दानव गॉड गैप को तुरंत मार डाला था, उसके कवच पर उतरा और केवल एक छेद खोल दिया। इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सेमिगिना का दानव देवता स्तंभ क्रूर तरीके से दक्षिण पूर्वी किले की ओर गिरता रहा। अब दक्षिण पूर्वी किले के ताकतवर लोग अपनी ताकत को और अधिक छिपाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। सभी शाश्वत नायक चकाचौंध रोशनी से चमक उठे। वे जानते थे कि दुश्मन अजेय है, लेकिन उन्हें अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है, अन्यथा एक बार सेमिगिना का दानव देवता स्तंभ दक्षिण पूर्वी किले पर गिर गया तो यह नरसंहार होगा। यहां तक कि दीवार भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। हालांकि फिन्स को मूल रूप से नष्ट कर दिया गया था, फिर भी 3 लाख से अधिक राक्षस बाहर थे। यदि वे दीवार की सुरक्षा खो देते तो वे दक्षिण पूर्वी किले की रक्षा नहीं कर पाते। कयर की आकृति एक बार फिर सामने आई। वह दीवार से सभी शक्तियों के सामने प्रकट हुई। मृत्यु के देवता की हंसिया उसके हाथ में शानदार ढंग से चमक रही थी, क्योंकि वह हवा में कई बार बदल रही थी, जैसे वह एक सुंदर नृत्य कर रही हो। शुद्धि का क्षेत्र तुरंत वापस ले लिया गया, जिससे उसकी खेती चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने स्व अवतरित डोमेन की शक्ति को पूरी तरह से उजागर किया। पहली कला बचपन में मृत्यु, दूसरी कला शुद्धिकरण में मृत्यु, तीसरी कला मौत की चीख, चौथी कला डेथ गॉड का चुंबन, पांचवी कला मृत्यु का मौन विनाश। सभी 5 कलाओं का उपयोग करते हुए ये छठी कला डेथ इन जर्नी में बदल गई। ये कयर का सबसे मजबूत हमला था। शुद्धिकरण की शक्ति प्रकाश की एक विशाल ब्लेड में बदल गई, जो सेमिगिना के दानव देवता स्तंभ की ओर बढ़ रही थी। शुद्धिकरण की शक्ति द्वारा तुरंत भस्म होने से पहले अनगिनत भूतों के चिल्लाने से हवा में एक भयानक टकराव शुरू हो गया। कम से कम आधे भूरे डेथ इन जर्नी की शुद्धि के तहत दानव देव स्तंभ गायब हो गया। हालांकि दानव देव स्तंभ स्वयं कयर की दरांती को रोकने में कामयाब रहा। बजना मृत्यु के देवता का दरांती हवा में बहुत ऊपर तक उड़ गया, जबकि सेमिगिना का विशाल शरीर कई 100 मीटर दूर तक चला गया। उस पर मृत्यु का आभामंडल बहुत कम हो गया। हालांकि कयर की स्थिति उससे कहीं अधिक दयनीय थी। जैसे ही वह सीधे दक्षिण पूर्वी किले की दीवार से टकराए, उसके मुंह से 2 बार खून निकला। दीवार में 30 मीटर तक घुसने के बाद ही वह खुद को स्थिर करने में सफल रही। कयर को इस हमले को रोकने में मदद करने के लिए 6 अन्य पवित्र रक्षकों को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। अब वह पंक्ति के अंत तक पहुंच चुकी थी। सेमिगिना बहुत ही भयानक था, या अधिक सटीक रूप से दानव देव स्तंभ बहुत ही भयानक था। एक अस्तित्व के रूप में जो लगभग अति दैवीय उपकरणों के स्तर तक पहुंच गया था, तत्वों के मामले में पूरी तरह से वंचित होने के बावजूद यह अभी भी मृत्यु के देवता की दरांती को दबा सकता है। हालांकि सेमिगिना भी अच्छी स्थिति में नहीं थी। दानव देवता परिवर्तन और राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग करने से उसके शरीर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वह आमतौर पर कयर को हरा नहीं पाता था, लेकिन अपनी वर्तमान स्थिति में उसने उसे पूरी तरह से अभिभूत कर दिया, जिसने केवल ये प्रदर्शित किया कि वह प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ कितनी शक्ति का उपभोग करता था। इस हमले से कयर को गिराने के बाद सेमिगिना का शरीर बुरी तरह से कांप उठा और साथ ही उसकी आंखों में लाल रोशनी बिखरने के संकेत दिखे।
हालांकि उसने अपने राक्षस देव स्तंभ को फिर से उठा लिया और उसकी भयानक आभा एक बार फिर चरम सीमा पर पहुंच गई। अगर वह मर भी गया तो भी वह दक्षिण पूर्वी किले के लोगों को अपने साथ खींचकर ले जाना चाहता था। दानव देव स्तंभ के दूसरे छोर पर मृत्यु की शक्ति तेजी से आगे बढ़ी। यहां तक कि सैमिगिना का कवच भी उस क्षण पूरी तरह से मृत्यु की शक्ति में बदल गया था, जो दानव देव स्तंभ में समा गया था। उसका अगला हमला पहले से भी अधिक भयानक होगा, क्योंकि यह उसका आखिरी पूर्ण शक्ति वाला हमला होने की संभावना है। जब आकाश में शेष फिएंड्स ने देखा कि उनके सिर ने विनाशकारी हमले शुरू करने के लिए इस तरह की विधि का उपयोग किया है, तो वे सभी भी पागल हो गए। पागलपन ने उन्हें उनके डर से मुक्त कर दिया। 4 फिएंड राजाओं के नेतृत्व में शेष फिएंड की संख्या 10,000 से भी कम थी। सभी ने बेतहाशा दक्षिण पूर्वी किले की ओर आक्रमण किया। आखिरकार फिएंड कबीला अभी भी फिएंड कबीला ही था। एक घातक जाल में फंसने के बाद भी वे अंतिम क्षण में दक्षिण पूर्वी किले को तोड़ना चाहते थे। सैमिगिना ने कभी नहीं सोचा था कि जबकि उसने मूल रूप से अन्य राक्षसों को अपने राक्षसों के लिए तोपचारे के रूप में कार्य करने की योजना बनाई थी, स्थिति पूरी तरह से उलझ जाएगी। राक्षस सेना और दूर के राक्षस देवताओं का उनकी सहायता करने का कोई इरादा नहीं था। दानव सेना पहले से ही पूरी तरह से थक चुकी थी, जबकि दानव देवता सैमिगिना के प्रति अपने असंतोष से क्रोधित होने के करीब थे। उन्होंने केवल फाइंड कबीले के कष्टों का आनंद लिया। अब जब उन्होंने देखा कि सैमिगिना परिणामों की परवाह किए बिना दक्षिण पूर्वी किले पर हमला कर रहा है, तो वे स्पष्ट रूप से बहुत खुश हुए। एक बार जब दक्षिण पूर्वी किला गिर गया तो वे ही लोग होंगे जिन्हें सबसे अधिक लाभ होगा। क्या सैमिगिना की किस्मत का उनसे कोई लेना देना था? शायद सैमिगिना और गैप की मौत के साथ उनके कई रैंक आगे बढ़ जाएंगे। कैयर का शरीर इस समय दर्द से कराह रहा था, क्योंकि वह लगातार सुनहरी रोशनी से टिमटिमा रहा था। ये स्पष्ट रूप से सोल शेयरिंग चेन से प्रकाश था। यदि ये जंजीरें न होती तो शायद वह ऐसा करती। अब उसके घावों से अक्षम हो गए हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि मृत्यु का दानव देवता उसके पास मौजूद हर चीज को नष्ट करने के बाद इतना भयानक हो जाएगा। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास हुआ। एक हत्यारे के रूप में उसे कभी भी सैमिगिना को खुली लड़ाई में नहीं लेना चाहिए था, तब भी जब उसे विश्वास था कि उसके पास पूर्ण लाभ है। कैयर ने बड़ी मुश्किल से खुद को दीवार से अलग किया। अब दक्षिण पूर्वी किले को सौंपे गए 9 शाश्वत नायक, हत्यारे मंदिर से सुदृढ़ीकरण के लिए भेजे गए 3 शाश्वत नायक और योद्धा मंदिर के 29वें चरण के पावहाव सभी युद्ध में प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने राक्षसों से युद्ध किया। उनमें से कियू योगहाव, ये सन्मी और 4 अन्य शाश्वत नायक एक साथ हवा में मंडराए। उन सभी ने आकाश से गिरे राक्षस देव स्तंभ को प्राप्त करने के लिए अपने डोमेन को सीमा तक धकेल दिया। वे इसे लेने के लिए इस मानसिकता के साथ गए थे कि वे मरने वाले हैं। उसकी वर्तमान स्थिति के तहत सैमिगिना का हमला पहले ही 9वें चरण की 8वीं रैंक को पार कर चुका था। यदि उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया तो वे ऐसी भयानक शक्ति को कैसे रोक सकते थे? ये सन्मी को कैयर की ओर पीछे मुड़कर देखना और मुस्कुराना भी याद आया, जैसे कि वह कह रहा हो कि भविष्य की लड़ाई उनके ऊपर होगी। नहीं, कैयर ने तीखी आवाज में पुकारा। उसने बड़ी मुश्किल से एक बार फिर अपनी दरांती उठाई, लेकिन उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। पीड़ा ने उसे अधिक बल प्रयोग करने से रोक दिया। वह बस इतना कर सकती थी कि टॉवर ऑफ इटर्निटी को फिर से मुक्त कर दे और इसे सैमिगिना के विरुद्ध कर दे। हालांकि वह अभी भी कियू योगहाव, ये सन्मी और 4 अन्य की तुलना में एक कदम धीमी थी। इस समय कैयर पर अचानक एक चांदी की रोशनी जल उठी। चांदी की रोशनी को महसूस करते हुए कैयर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। बाद में उसकी भावनाएं तुरंत शांत हो गईं। वह पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हो गई। अध्याय 828, मृत्यु के देवता की 7वीं कला। अगले ही पल चांदी की रोशनी से एक पारभासी सफेद आकृति उभरी। केवल एक कदम के साथ वह सामने 6 लोगों को पार कर गया और गिरते हुए राक्षस देव स्तंभ के सामने पहुंच गया। एक विशाल ऊर्ध्वाधर सुनहरी आंख अचानक हवा में दिखाई दी। ये शानदार सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, जो किरणों के रूप में विशाल दानव देव स्तंभ में चुभ रहा था। एक हिंसक विस्फोट और गड़गड़ाहट के साथ कियू योगहाव, ये सन्मी और अन्य 4 उड़ गए, जबकि 100 मीटर की दूरी पर खड़ी सुनहरी आंख ने उस हमले को रोक दिया जिसमें सैमिगिना ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। ब्रह्मा की आंख। वर्तमान दुनिया में केवल 2 लोग जानते थे कि ब्रह्मा की आंख का उपयोग कैसे किया जाता है, जबकि केवल एक ही व्यक्ति था जो गंतव्य को इंगित करने के लिए कैयर का उपयोग करके समय पर यहां आ सकता था। ये टेम्पल यूनियन के अध्यक्ष, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के कप्तान, अनंतकाल और सृजन के दिव्य सिंहासन के स्वामी और महिमा और नेतृत्व के दिव्य शूरवीर लॉन्ग हाओचेन थे।
लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से अनगिनत बैकअप योजनाएं तैयार की थी जब उन्होंने समीगिना को चुनौती देने के लिए कयर को अकेले यहां भेजा था। सबसे महत्वपूर्ण था पहले का हमला। उसके पास कयर सोल शेयरिंग चेन से जुड़ा हुआ था। जब कयर घायल हो गया तो उसे तुरंत इसका एहसास हुआ। इंस्टेंट फ्लैश के डोमेन की शक्ति के माध्यम से वह तुरंत कयर के पास आ सकता था। अकेले इंस्टेंट फ्लैश का डोमेन जाहिर तौर पर लॉन्ग हाओचेन को इतनी दूर भेजने में असमर्थ था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन इस हमले को शुरू करने में सक्षम था जब वह तत्काल फ्लैश के डोमेन के लिए एक पिनपॉइंट के रूप में अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति और कयर का उपयोग करते हुए दिखाई दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमला मूलतः उसी का प्रक्षेपण था। आफ्ते से भी वे बहुत दूर थे। वह वास्तव में इंस्टेंट फ्लैश के डोमेन का उपयोग करके खुद को यहां नहीं पहुंचा सका। वह केवल अस्थायी रूप से खुली जगह को चीर सकता था। बूम! भयानक शक्ति हवा में विस्फोटित हो गई, जबकि राक्षस देव स्तंभ को ब्रह्मा की आंख से बलपूर्वक उड़ा दिया गया। विशाल सुनहरी आंख की रोशनी धीरे धीरे कम हो गई और उसकी जगह अनंत काल का कवच पहने लॉन्ग हाओचेन ने ले ली। उस क्षण दक्षिण पूर्वी किले का मनोबल चरम सीमा पर पहुंच गया। जादुई फिल्म के प्रचार प्रसार के माध्यम से कयर और लॉन्ग हाओचेन उनके आदर्श बन गए थे। दो मूर्तियां एक के बाद एक प्रकट हुईं और उन्होंने सैमीगिना को खदेड़ दिया था, इसलिए मनोबल में वृद्धि होना ही उचित था। और लॉन्ग हाओचेन का हमला अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने बाएं हाथ में विशाल सुनहरी तलवार उठाए और बैंगनी रंग की सुनहरी रोशनी का एक कण तलवार में समा गया। उसने इसे दूर से ही राक्षस देवता के खंभे पर काट दिया। तुरंत प्रकाश की एक बैंगनी सुनहरी धार, जो लगभग 1 दर्जन मीटर चौड़ी लग रही थी, समीगिना के दानव देवता स्तंभ की ओर उड़ गई। लॉन्ग हाओचेन के दूसरे हाथ में अनंत काल की सफेद तलवार दक्षिण पूर्वी किले की ओर इशारा करते हुए 9 रंगों की रोशनी से चमक रही थी। आकाश तुरंत सुनहरा हो गया। बारिश हुई है। सुनहरी बूंदें चुपचाप धीरे धीरे दक्षिण पूर्वी किले की दीवारों पर गिर रही थीं। हर एक योद्धा और जादू उपयोगकर्ता बारिश से स्तब्ध था और उनके चारों ओर एक फीकी सुनहरी चमक दिखाई देती थी, जबकि उसी सुनहरी बारिश के संपर्क में आने वाले फीन्स धूम्रपान करते थे, जिससे वे बुरी तरह चिल्लाने लगते थे। निषिद्ध प्रकाश मंत्र पवित्र वर्षा। पवित्र वर्षा करने के लिए एक जादुई छड़ी के रूप में अनंत काल की तलवार का उपयोग करना। जब लॉन्ग हाओचेन ने अतीत में इसका उपयोग किया था तो इसकी शक्ति पूरी तरह से अधिक हो गई थी। सुनहरी बारिश मूलतः सभी दीवारों पर गिरी। लॉन्ग हाओचेन की उपस्थिति के साथ उन्होंने मूल रूप से खतरनाक स्थिति को तुरंत बदल दिया था। कयर अपने टॉवर ऑफ इटर्निटी के साथ लॉन्ग हाओचेन के पास पहुंची, जबकि दूरी में सैमीगिना अपने पागलपन से उबरती दिख रही थी। इसका कारण लॉन्ग हाओचेन का बैंगनी रंग का सुनहरा हमला था। प्रकाश की बैंगनी सुनहरी धार सटीक रूप से दानव देव स्तंभ पर उतरी। दानव देवता स्तंभ, जहां कयर की मृत्यु के देवता की छठी कला डेथ इन जर्नी भी एक खरोंच छोड़ने में विफल रही, अब एक बड़ी दरार थी जो 1 दर्जन मीटर से अधिक लंबी और कई मीटर गहरी थी। दरार से भयावह बैंगनी सुनहरी रोशनी चमक रही थी। जब समीगिना को विनाश की भयावह आभा का एहसास हुआ तो अंततः उसे होश आया। हैरान होकर उसने अपनी शेष शक्ति राक्षस देव स्तंभ में डाल दी। गड़गड़ाहट। राक्षस देव स्तंभ का वह हिस्सा जिस पर हमला किया गया था वह वास्तव में तब टूट गया जब सैमीगिना ने स्तंभ में अपनी शक्ति डाली। उसी समय उसने अचानक दानव देव स्तंभ को दानव शिविर की ओर फेंक दिया, जबकि वह स्वयं लॉन्ग हाओचेन और कयर की ओर बुरी तरह से झपटा। अलग अलग पक्षों में होने के बावजूद लॉन्ग हाओचेन मदद नहीं कर सका, लेकिन चुपचाप सैमीगिना के लिए अपना अंगूठा बढ़ा दिया। उसने आते ही महसूस कर लिया था कि सैमीगिना के बारे में कुछ गड़बड़ है। जाहिर है उसने जो व्यवस्था तैयार की थी उसने उसे पागलपन की ओर धकेल दिया था। हाओयू की रक्तरेखा की शक्ति से हमले को प्राप्त करने के बाद समीगिना वास्तव में उस पल की वास्तविक स्थिति को समझने में कामयाब रही जब वह ठीक हो गया था। वह सचमुच शक्तिशाली था। सैमीगिना ने स्पष्ट रूप से पता लगा लिया था कि लॉन्ग हाओचेन वास्तव में मौजूद नहीं था और वह केवल एक प्रतिबिंब था। यही कारण है कि उसने अपने नुकसान को कम करने के लिए तुरंत अपने दानव देव स्तंभ को तोड़ दिया। उसे वापस दानव पर फेंकने से पहले उन सभी अवसरों को हटाने के लिए डेरा डाला जिनका उपयोग लॉन्ग हाओचेन इसे नष्ट करने के लिए कर सकता था। स्पष्टतः उसका दानव देव स्तंभ पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा जब केवल एक ही भाग काटा गया हो। लॉन्ग हाओचेन ने सोचा कि यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण था, जबकि कयर पर चांदी की रोशनी एक बार फिर दिखाई दी और लॉन्ग हाओचेन की सफेद आकृति एक बार फिर भ्रमपूर्ण हो गई। अब कयर ने अकेले समीगिना की ओर आक्रमण किया। कयर को इस व्यक्ति से पूरी तरह नफरत थी। समीगिना को पता था कि राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग करने के बाद उसका भाग्य भयानक होगा।
वह वास्तव में अपने राक्षस देवता स्तंभ की रक्षा के लिए खुद को उड़ा देना चाहता था। मृत्यु के देवता की हंसिया उसके सिर के ऊपर उठने से कैयर की आंखें तुरंत सफेद हो गईं और इतना ही नहीं, यहां तक कि उसके बाल और होंठ भी शुद्धि की शक्ति के समान श्वेत हो गए थे। ट्रम दरांती ने एक भारी गड़गड़ाहट पैदा की और उसके बाद कैयर के पीछे एक विशाल सफेद आकृति दिखाई दी। बाद में कैयर गायब हो गया। विशाल आकृति ने मृत्यु के देवता की दरांती को पकड़ लिया और अचानक आकाश की ओर देखा। उस नजर से आसमान धुंधला सफेद हो गया। उस क्षण युद्ध के मैदान में सब कुछ ठप हो गया। वह श्वेत आकृति धीरे धीरे मजबूत हो गई और एक लंबा सुंदर आदमी बन गई। उसके लंबे भूरे बाल नीचे की ओर लटके होने से ऐसा लग रहा था कि वह 30 के आसपास का होगा। उनकी आंखें भी सफेद थीं, जबकि उन्होंने शुद्ध सफेद कवच पहना था। उसकी छाती पर केवल एक हीरे के आकार का धूसर रत्न था। यहां तक कि दूर की राक्षस सेना भी उस क्षण पूरी तरह से स्तब्ध हो गई थी। यह अब दबाव जितना सरल नहीं रह गया था, इसके बजाय यह एक अवर्णनीय रूप से भयानक आभा थी। यहां तक कि राक्षस देव स्तंभ भी उसकी आभा के सामने कांपने लगे। विशाल आकृति ने दरांती लहराए और हवा में जमी समीगिना की ओर ठंडी फुकार मारी। बाद में दरांती प्रकाश की एक सफेद लकीर के रूप में निकली, मानो वह एकमात्र ऐसी चीज थी जो उस स्थान में घूम सकती थी। प्रहार भी इतना तेज था मानो ये दुनिया की किसी भी चीज को काट सकता हो। सैमिगिना के सिर के ऊपर से लेकर पैरों के नीचे तक एक अतिरिक्त सफेद निशान बन गया। वहां से बड़ी मात्रा में धूसर हवा निकली, जबकि समीगिना की खेदजनक दृष्टि भय से भर गई। सफेद कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी हंसिया हवा में ऊंची उठाए और भूरे रंग की गैस तुरंत मृत्यु के देवता की हंसिया की ओर बढ़ गई। तुरंत ये सफेद रोशनी के एक छल्ले में बदल गया जो हवा में जम गया। पूरी प्रक्रिया बेहद धीमी लग रही थी, लेकिन जब सैमिगिना का शरीर पूरी तरह से हवा में गिर गया और आदमी के हाथों में एक घातक ग्रे दानव भगवान क्राउन दिखाई दिया, तो गतिरोध समाप्त हो गया। सब कुछ स्मृति के टुकड़ों की तरह सबके मन में बिखर गया। हवा में मडरा रहा व्यक्ति कैयर था, जबकि सैमिगिना की लाश 2 हिस्सों में जमीन पर गिरी थी। वास्तव में यह मृत्यु के देवता की अंतिम कला थी, जिसे कैयर ने अंतिम बाधा पर काबू पाकर समझ लिया था जब वह पहले चिल्लाई थी, मृत्यु के देवता। जब कैयर को मृत्यु के देवता द्वारा चुना गया था तो उसने मृत्यु के देवता की 7 कलाएं प्राप्त कर ली थीं। हालांकि तब भी जब वह 7 कलाओं का उपयोग करती थी तो उसे एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती थी। सचमुच वह केवल पहली 6 कलाओं का ही उपयोग कर सकी। अभी भी अपरिचय की भावना उसे 7वीं कला से अलग कर रही थी। यह बाधा उसकी साधना में कमी और उसकी समझ में कमी के कारण थी, लेकिन अब उसने इसे पूरा कर लिया है। आखिरकार उसने इसे पूरा कर लिया। पवित्र नेक्रोमेंसर के बाद स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स ने स्वीकार कर लिया था कि कैयर उनके शिष्य हैं। उनकी सबसे बड़ी सहायता वास्तव में कैयर की खेती को बढ़ाना नहीं था, बल्कि सभी नकारात्मक प्रभावों को दूर करना था। मृत्यु के देवता की उसकी दरांती के दुष्प्रभाव, ये कुछ ऐसा था जिसे एलेक्स केवल अर्ध देवता के रूप में अपनी शक्तियों का उपयोग करके हासिल कर सकता था। मृत्यु के देवता की 7वीं कला, मृत्यु के देवता। यह अब मृत्यु के देवता की शक्तियों को उधार नहीं ले रहा था, बल्कि मृत्यु का देवता वास्तव में इस क्षेत्र में उतर रहा था और हमला शुरू कर रहा था। यदि कैयर ने इसका उपयोग एलेक्स द्वारा उसके सभी दुष्प्रभावों को दूर करने से पहले किया होता, तो इस हमले से उसकी जान चली जाती। ये ईश्वर द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति की भयानक शक्ति थी। यदि लॉन्ग हाओचेन प्रकाश की देवी द्वारा चुने गए व्यक्ति के रूप में बने रहे, तो एक बार जब उनकी साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई, तो वह भी प्रकाश की देवी को संघनित कर सकते थे और उन्हें नीचे ला सकते थे। कैयर ने जिस मृत्यु के देवता को बुलाया था वह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं था। इसके बजाय उसने मृत्यु के देवता की आभा को एक बिल्कुल अलग क्षेत्र से बुलाया था और उसे उसके आकार में संघनित कर दिया था, जिससे उसे एक विनाशकारी हमला शुरू करने की अनुमति मिल गई थी। हालांकि लॉन्ग हाओचेन के पास स्पष्ट रूप से अब ये क्षमता नहीं थी, क्योंकि उनकी काया पहले ही एक भगवान की काया बन चुकी थी। प्रकाश की देवी उसके विश्वास के अनुरूप काम करने के लिए पहले से ही अपर्याप्त थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से उसे नहीं बुला सका। हालांकि इसने लॉन्ग हाओचेन की क्षमता को और भी अधिक भयानक बना दिया। चाहे वह अनंत काल के कवच की शक्ति के माध्यम से हो या अपनी स्वयं की शक्ति को जलाकर, वह उस स्तर तक भी पहुंच सकता था। 72 दानव देवताओं में से मृत्यु के दानव देवता सैमिगिना, जो 4थे स्थान पर थे, मर चुके थे। जैसे ही सैमिगिना की लाश आसमान से गिरी, धूल में गिरी और धूल साफ हो गई, युद्ध के मैदान के दोनों पक्ष स्तब्ध हो गए। अध्याय 829, मृत्यु के देवता की 7वीं कला, द्वितीय। मृत्यु के दानव देवता जैसा शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में युद्ध के मैदान में मारा गया था,
और ऐसा तब हुआ था जब उसने दानव देवता परिवर्तन और राक्षसी पतन तकनीक का उपयोग किया था। ये सभी राक्षस देवताओं के लिए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला था। द फीन्ड्स जो पागलपन से हमला कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने किसी प्रकार की दवा ले रखी थी और ऐसा लग रहा था कि उसका प्रभाव तुरंत ही खत्म हो गया था। चारों फीन्ड राजाओं ने तुरंत अपने हमले रोक दिए और पहले वापस उड़ गए। उनका लक्ष्य मृत्यु के दानव देवता का दानव देवता स्तंभ था। सेमिगिना मर चुका था, इसलिए मृत्यु का नया दानव देवता निश्चित रूप से उन चारों से पैदा होगा। ये बहुत संभव है कि यह उनके जीवन का एकमात्र अवसर होगा, तो फिर भी मनुष्यों के खिलाफ लड़ने की जहमत कौन उठा सकता है। उनके पीछे हटने के बाद क्या शेष फीन्ड्स के पास अभी भी पवित्र वर्षा के तहत युद्ध करने की कोई क्षमता थी? उनकी सेनाएं तुरंत ध्वस्त हो गईं और शेष फाइंड, जिनकी संख्या 5000 से भी कम थी, तेजी से पीछे हट गए। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और वापस राक्षस शिविर की ओर उड़ गए। दक्षिण पूर्वी किले के ताकतवरों ने कई किलोमीटर तक पीछा किया और दक्षिण पूर्वी किले पर लौटने से पहले लगभग 1000 फीन्ड्स को खत्म कर दिया। कैयर दक्षिण पूर्वी किले में वापस नहीं लौटा। मृत्यु के देवता की अंतिम कला का उपयोग करने के बाद वह सीधे आकाश से नीचे गिरी, अनंत काल की मीनार पर उतरी और गायब हो गई। टावर ऑफ इटर्निटी दक्षिण पूर्वी का लेके ठीक पहले उतरा। विशाल टावर जो 100 मीटर ऊंचा खड़ा था, एक हल्की चमक के साथ चमक रहा था, जो युद्ध के मैदान में मरने वाली आत्माओं को शुद्ध कर रहा था और शुद्धिकरण की इस शक्ति को टावर में प्रवाहित कर रहा था ताकि कैयर को ठीक करने और ठीक होने के लिए उपयोग किया जा सके। पीछे हटो और शिविर स्थापित करो। दूरी में शेष दानव देवताओं ने मूल रूप से एक ही समय में सेना में विभिन्न कुलों को एक आदेश दिया। वे 10 किलोमीटर पीछे हट गए और शिविर स्थापित किया। वहां उनका सदमा दूर होने के बाद वे सभी तरह तरह की गणनाएं अपने दिमाग में करने लगे। वे ये लड़ाई हार गए थे और यह बहुत बड़ी क्षति थी। फीन्ड्स को सबसे बड़ा नुकसान हुआ, लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहां तक कि इस सेना का सेनापति सेमिगिना भी युद्ध में मारा गया था। इस हार का दोष स्पष्ट रूप से मृत्यु के इस दानव देवता पर पड़ा। जाहिर है, दक्षिण पूर्वी किला चुनना बेहद कठिन काम था। उन सभी ने भयानक जादुई व्यूह देखे थे। क्या अब भी कोई ऐसा व्यक्ति था जो इस कार्यभार का नेतृत्व जारी रखने के लिए पर्याप्त साहसी था? इसके अलावा राक्षस सेना अब पूरी तरह से थक चुकी थी और उनका मनोबल इतना गिर गया था कि वे विद्रोह करने के करीब थे। राक्षस देवता केवल सेना को पुनः एकत्रित कर सकते थे और उनके विश्राम करने के बाद ही आगे बढ़ सकते थे। अभी वे जो कर सकते थे वही ये था कि जितनी जल्दी हो सके दानव देवता सम्राट को युद्ध के परिणामों की सूचना दें और दानव देवता सम्राट से यह निर्णय लेने के लिए कहें कि आगे क्या करना है। साथ ही उन्हें पता था कि वे शायद दक्षिण पूर्वी किले पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। राक्षसों की तुलना में दक्षिण पूर्वी किला आनंद का सागर बन गया था। मूल रूप से हर एक इंसान ने लॉन्ग हाओचेन और कायर के नाम की जय जयकार की। उनके नायकों ने दक्षिण पूर्वी किले को बचाया था और मृत्यु के दानव देवता को मार डाला था। उस क्षण में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लगभग अपने दिलों में मानवता के प्रतीक बन गए थे। हालांकि इस लड़ाई में दक्षिण पूर्वी किले को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे मजबूत ताकत नहीं खोई, जबकि राक्षसों का मनोबल अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था। आज जो हुआ उसे दोहरा पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। कियू योगहाओ का चेहरा खुशी से चमक रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। इस जीत ने उन्हें अंधेरे से बाहर निकलकर मानवता की आशा को देखने का मौका दिया। अनंत नायकों की आंखें भी चमक उठीं। जीत ने उन्हें अंधेरे में सुबह की रोशनी देखने का भी मौका दिया। ड्रैगन प्रतिरोधी पर्वत दर्रा। घुराघुराहट के साथ लॉन्ग हाओचेन अपने विचारों से जाग उठा। उस पर अनंत काल का कवच प्रकाश की 13 धारियों में बदल गया, जो उसके शरीर में विलीन हो गया। एक झटके के साथ लॉन्ग येटिंग राजा की तलवार से वापस मानव रूप में बदल गई थी। इससे पहले लॉन्ग होचेन ने ब्रह्मा की आंख का उपयोग करने के लिए अनंत काल की तलवार और येटिंग की राजा की तलवार का इस्तेमाल किया था। अनंत काल के डोमेन और लाइट गॉड डोमेन के सम्मिलन के साथ वह सेमिगिना के अंतिम हमले को रोकने में सक्षम था। थोड़े पीले चेहरे के साथ लॉन्ग हाओचेन ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर ली। वह तुरंत साधना की अवस्था में आ गया। येटिंग उसके पीछे बैठ गई और अपने हाथों को उसकी पीठ के बीच में दबाया, जिससे उसके उपचार में सहायता के लिए अपनी शुद्ध प्रकाश विशेषता उसके शरीर में डाल दी। अंतरिक्ष में यात्रा करने और ब्रह्मा की आंख और पवित्र वर्षा पर लगातार नजर डालने से लॉन्ग हाओचेन पर काफी प्रभाव पड़ा। हालांकि उसने कल्पना नहीं की थी कि सेमिगिना से निपटना इतना कठिन होगा। वह अंततः एक बैकअप योजना का उपयोग करके अपने उद्देश्य तक पहुंच गया था। उसने मृत्यु के देवता राक्षस को मार डाला था। एकमात्र अफसोस की बात यह थी कि वह अपने राक्षस देव स्तंभ को भी नष्ट करने में विफल रहा।
हालांकि सेमिगिना की मृत्यु और दानव देवता स्तंभ के भारी क्षति के साथ मृत्यु के नए दानव देवता के लिए अगली शताब्दी के भीतर अपने समान स्तर तक पहुंचना असंभव होगा। कयिर दक्षिण पूर्वी किले में क्यों दिखाई देने में सक्षम था जो ड्रैगन रजिस्टिंग माउंटेन पास से इतनी दूर था? ये सब इसलिए था क्योंकि टेम्पल यूनियन पिछले कुछ सहस्राब्दियों में क्या इकट्ठा करने में कामयाब रहा था। वहां एक स्थानिक खजाना था जिसे उन्होंने सहेज कर रखा था, जिसे फिक्स्ड टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल कहा जाता था। ये केवल हो सकता है आप एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर भेज सकते हैं। इनमें से कुल मिला कर केवल 3 स्क्रॉल थे। कयिर ने दक्षिण पूर्वी किले तक पहुंचने के लिए इस स्क्रॉल का उपयोग किया था, जिससे उसे मृत्यु के दानव देवता को रोकने की अनुमति मिली। वह मूल रूप से टॉवर ऑफ इटर्निटी के माध्यम से और भी अधिक लोगों को अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन दक्षिण पूर्वी किले की तैनाती और ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन पास पर दानव के जबरदस्त दबाव को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग हाओचेन ने अंत में अकेले जाने का फैसला किया। भगवान सम्राट, एक बार जब कयिर ठीक हो गई तो उसे वापस लौटने के लिए दूसरे फिक्स टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। और ये सभी मिशन नहीं थे जिन्हें कयिर को पूरा करना था। प्रकाश जादुई व्यूह, जिसने अधिकांश फील्ड सेना का नरसंहार करके युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी, शाश्वत नायकों की करतूत थी। जबकि शाश्वत नायक हजारों वर्षों तक निद्रा में रहे, उन्होंने पूरा समय बेहोश नहीं बिताया। आखिरकार उनके पास अभी भी मरे हुए के रूप में एक सहस्राब्दी का जीवन काल था। कुछ जादूगरों ने प्राचीन कल्पित बौने द्वारा छोड़े गए कल्पित बौने के जादू का अध्ययन करने में काफी समय बिताया। वे वास्तव में कुछ पता लगाने में कामयाब रहे। उनका सबसे बड़ा लाभ जादुई जाल नामक अस्तित्व था। जादुई जाल के पीछे का तर्क बहुत सरल था। ये जादू को एक निश्चित स्थान पर ठीक कर रहा था और उसे ट्रिगर करने का एक तरीका स्थापित कर रहा था। दुश्मन के जाल में घुसने पर इसे तुरंत चालू किया जा सकता था या इसे दूर से भी चालू किया जा सकता था। जब तक पर्याप्त सामग्रियां थीं, जादुई जाल बनाना जादुई स्क्रॉल बनाने से भी आसान हो सकता था। हालांकि ऐसा करने के लिए प्राचीन एल्वेन जादू के कई रहस्यों की आवश्यकता थी, जो वर्तमान युग में पहले ही लुप्त हो चुके थे। शाश्वत नायकों ने इस गूढ़ जादू को मानवता में वापस लाया था और युद्ध के मैदान में भी इसका इस्तेमाल किया था। हालांकि केवल 3 जादूगर थे जो जादुई जाल फेंकना जानते थे। सब कुछ पर विचार करने के बाद लॉन्ग हाओचेन ने उनके लिए अपने सभी जाल दक्षिण पूर्वी किले में डालने का फैसला किया। हालांकि दक्षिण पूर्वी किले में पहले से ही सभी 6 व्यवसायों के लोग मौजूद थे, फिर भी प्रत्येक किले की शीर्ष सेनाएं किले के लिए जिम्मेदार मंदिर से उत्पन्न हुई। युद्ध के मैदान में योद्धा मंदिर और आध्यात्मिक मंदिर अपेक्षाकृत कमजोर थे। सेमिगेना की कमान के तहत फींड कबीला कितना शक्तिशाली था, इसके साथ मिलकर जाल फैलाने के बजाय मौत के दानव देवता को आश्चर्यचकित करने के लिए 3 जादूगरों की क्षमताओं को एक साथ केंद्रित करना बेहतर होगा। इसने दक्षिण पूर्वी किले पर लड़ाई के नतीजे को भी निर्धारित किया। हालांकि रास्ते में कुछ असफलताएं आईं, फिर भी लॉन्ग हाओचेन अपने उद्देश्य को हासिल करने में कामयाब रहे। ये की जानकारी के सही होने को सुनिश्चित करने के साथ उसे राक्षसों पर भारी प्रहार करना पड़ा, जिसका अनुभव उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। मूल रूप से राक्षस सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर गया, इसलिए उनके लिए दक्षिण पूर्वी पर कब्जा करने की कोशिश करना मूल रूप से असंभव होगा। फिर से किला राक्षसों के खिलाफ लॉन्ग हाओचेन की पूरी योजना के भीतर दक्षिण पूर्वी किले की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण थी। केवल उस युद्ध को जीतकर ही वह अपनी सभी युद्ध रणनीतियों की नींव स्थापित कर सका। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि दानव देवता सम्राट किसी भी समय कार्रवाई कर सकता था, तो वह व्यक्तिगत रूप से दक्षिण पूर्वी किले का दौरा भी करना चाहता था। रात घिर आई, लेकिन दक्षिण पूर्वी किला जगमगाता रहा। उनकी जश्न की भावना के कारण किले के भीतर आतिशबाजी भी होती है। कियू योगहाओ के आदेश के तहत सैनिकों ने दीवारों पर बड़े बर्तन भी स्थापित किए और सुगंधित खाना बनाना शुरू कर दिया। मांस के टुकड़े, शराब की मनाही के अलावा किले की रक्षा करने वाले सैनिकों के पास प्रचुर मात्रा में मांस और भोजन था। हाँ, अभूतपूर्व विजय के बाद वह सेना को दावत से पुरस्कृत कैसे नहीं कर सकता था। जहां तक राक्षसों का प्रश्न है, वे बहुत अधिक दुखी थे। एक लंबी यात्रा के बाद वे पूरे दिन और रात तक लड़ते रहे, जबकि एकमात्र सेना जिसे सही स्थिति में माना जा सकता था, फीन्स को नष्ट कर दिया गया था। अब तक भी 4 राक्षस राजा अभी भी राक्षस देव स्तंभ पर लड़ रहे थे। हालांकि अभी भी 3 लाख से अधिक सैनिक बचे थे, लेकिन वे सभी पूरी तरह से थक गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी गति से यात्रा करने के लिए और सेमिगिना को विश्वास था कि वे जितनी जल्दी हो सके दक्षिण पूर्वी किले को तोड़ सकते हैं। सेना के प्रावधान काफी सीमित थे।
अब जब वे एक लंबी लड़ाई की लय में प्रवेश कर चुके थे तो दानव देवताओं को चर्चा के बाद सीमित प्रावधानों को सावधानीपूर्वक आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब उन्होंने दानव देवता सम्राट को रिपोर्ट करने के लिए किसी को भेजा तो उन्होंने प्रावधानों को इकट्ठा करने के लिए लोगों को मध्य प्रांत में भी भेजा। ये कम से कम आधे महीने से लेकर 1 महीने तक का इंतजार होगा, जबकि वे जो प्रावधान लाए थे वह अधिकतम 10 दिनों तक ही चल सकता था। उन्हें अपने भोजन को राशन देने के लिए मजबूर होना पड़ा। परिणामस्वरूप जब राक्षस सेना पूरी तरह से थक गई थी तब भी शिविर स्थापित करने के बाद प्रत्येक राक्षस को केवल उबले हुए रोटी और भोजन के एक कटोरे के बराबर मानव दिया गया था। मांस तो दूर, उनके पास मांस का स्टू भी नहीं था। इस तरह की लड़ाई के बाद उनका मनोबल बेहद निचले स्तर पर पहुंच गया था और वे अपना पेट भी नहीं भर पा रहे थे। विभिन्न कुलों के सभी लोग क्रोधित थे। हालांकि विद्रोह नहीं हुआ। आखिरकार यहाँ 10 से अधिक दानव देवता स्थिति पर नजर रख रहे थे और दानव सेना बहुत थक गई थी। परिणामस्वरूप मुश्किल से अपना पेट भरने वाला भोजन खाने के बाद अधिकांश राक्षस तुरंत अपने डेरों में सो गए। कुछ राक्षसों के तो शिविर भी नहीं थे, वे जंगल में ही सो गए। सौभाग्य से ये दक्षिण पूर्वी किला था, न कि ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास, अन्यथा शायद मौसम की वजह से लोगों की जान चली जाती। दानव देवता सम्राट की युद्ध रणनीति वास्तव में अत्यंत गहन और प्रभावी थी। उसने अपनी सबसे मजबूत कुलीन सेना को ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर केंद्रित किया था, लेकिन वहां उनकी संख्या बहुत कम थी। 8वें चरण या उससे ऊपर पहुंच चुकी अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए पर्यावरण उन पर प्रभाव डालने में असमर्थ था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन ने दानव जाति की सबसे मजबूत शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित किया था। दानव देवता सम्राट का यह भी मानना था कि उसने 9वें चरण की मानव शक्तियों को भी ड्रैगन प्रतिरोधी माउंटेन दर्रे की ओर आकर्षित किया था। वह हमला करने की जल्दी में नहीं था। उनका एक उद्देश्य लॉन्ग हाओचेन को 9वें चरण के पावरहाउस इकट्ठा करने के लिए समय देना था। दानव देवता सम्राट को पूरा यकीन था कि ऐसा होगा। अध्याय 830 मृत्यु के देवता की 7वीं कला 3। एक बार जब उन्होंने अपनी अधिकांश शक्तियां खो दी तो दक्षिण पूर्वी किला और असंख्य जानवर माउंटेन पास बिना किसी सुदृढ़ीकरण के दोनों सेनाओं के खिलाफ कैसे बचाव करेंगे। ये कहना भी संभव था कि सैमिगिना गलत नहीं थी। हालांकि उसने स्वार्थी ढंग से काम किया, जब तक कि वह एक ही झटके में दक्षिण पूर्वी किले में प्रवेश कर सकता था। समग्र युद्ध रणनीति के लिए इसमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। चाहे वह दानव देवता सम्राट हो या मृत्यु के दानव देवता, उनकी सबसे बड़ी गलती यह मान लेना था कि मनुष्यों में पहले जैसी ही ताकत है। उनसे चूक हुई थी। वे मनुष्यों की सच्ची छिपी हुई शक्ति को नहीं समझते थे और न ही वे ये समझते थे कि शाश्वत नायक उभरे हैं। सेराटन दृष्टिकोण से यह कोई गलती भी नहीं थी। आखिरकार क्या कोई था जो इसकी भविष्यवाणी कर सकता था। हालांकि इसके कारण स्थिति पूरी तरह से बदल गई और राक्षसों के पास जो पूर्ण लाभ था वह गायब होने लगा। दानव सेना के विश्राम करने पर दक्षिण पूर्वी किले के मनुष्यों ने जश्न मनाया। ये दोनों पक्षों के लिए अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रात होनी चाहिए थी। हालांकि शांति भंग हो गई थी। एक निश्चित समय पर दक्षिण पूर्वी किले के सामने का टॉवर चुपचाप गायब हो गया। राक्षसों ने स्पष्ट रूप से इसकी खोज की, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। इलाज के बाद कयर आराम करने के लिए दक्षिण पूर्वी किले में लौट आया होगा। जैसे जैसे रात घिरी, तारों की रोशनी और चांदनी बेहद धुंधली हो गई, शायद पहले हुई सभी हत्याओं के कारण। धीरे धीरे काले बादल घिर आए और बारिश हुई। सचमुच बूंदाबांदी शुरू हो गई। हालांकि राक्षस पर्यावरणीय कारकों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी थे। वर्षा होने पर भी जंगल में सोए हुए राक्षस नहीं जगे। वे बहुत थके हुए थे। यहाँ तक कि सभी दानव देवताओं ने भी विश्राम किया। लड़ाई अभी खत्म हुई थी। हालांकि वे बहुत निराश थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दक्षिण पूर्वी किला कुछ करने की कोशिश करेगा। रात गहरी हो गई और बारिश तेज हो गई। एक राक्षसी भेड़िया जो निचले इलाके में सो रहा था, बारिश से दम घुटने के बाद जग गया। खांसी ऊपर चढ़ते हुए भारी राक्षसी भेड़िए ने धुंधली आंखों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन शाप दिया, यहाँ तक कि आकाश भी मेरे विरुद्ध है, आज रात बारिश हो रही है। उसने चारों ओर देखा और जानता था कि उसे तंबू मिलने की स्पष्ट रूप से कोई संभावना नहीं है, लेकिन उसे एक ऊंची जगह खोजने की कोशिश करनी थी। उम्मीद है कि सोने के लिए एक निश्चित मात्रा में ओवरहेड कवरेज हो। लगातार लड़ाई से उसके शरीर में दर्द होने लगा, यहाँ तक कि उनके पैर में भी गहरा घाव हो गया। जब बारिश हुई तो चुभने वाले दर्द ने राक्षसी भेड़िए को परेशान कर दिया। अचानक उसके ठीक सामने की हवा थोड़ी सी घूम गई। बाद में उसे अपनी गर्दन में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि वहां से कोई गर्म चीज छिटक गई हो। उसकी सारी शक्ति तुरंत उसके शरीर से खत्म हो गई।
एक झटके के साथ राक्षसी भेड़िया कुछ बल के समर्थन से धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने स्पष्ट रूप से एक काली आकृति को चमकते हुए देखा। कैयर धीरे से हवा में टिमटिमाया। उसकी आभा को छिपाने की उसकी कुशलता ने उसे हवा की तरह बना दिया। वह जिधर से भी गुजरती, बाहर सोए हुए राक्षस जो अभी भी अचेत होते, उनके प्राण निकल जाते। जल्द ही वह राक्षस शिविर के केंद्र के पास पहुंची। लगभग 1 दर्जन दैत्य देव स्तंभ वहां व्यवस्थित ढंग से खड़े थे, लेकिन वे अब बेहद मंद रोशनी से चमक रहे थे। सेमेगिना का दानव देव स्तंभ वहां नहीं था। 4 दुष्ट राजा अभी भी इस बात पर लड़ रहे थे कि मृत्यु के दानव देवता का पद कौन संभालेगा। किसी को भी रास्ते में आने से रोकने के लिए बाकी सारे शैतान वहां जमा हो गए। राक्षस छावनी के केंद्र तक पहुंचने के बाद वह आगे नहीं बढ़ी। इसके बजाय वह रुक गया। उसने समय देखा और खुद को फिर से छिपा लिया, चुपचाप किसी चीज का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बाद कैयर एक बार फिर प्रकट हुआ। ये समय है, उसने खुद से बुदबुदाया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और हवा में इशारा किया। एक शुद्ध सफेद रोशनी तुरंत फैल गई और अचानक सबसे बड़े दर्जन भर तंबुओं की ओर गिरी। यह अनंतकाल की मीनार थी। जिस क्षण अनंतकाल का टॉवर प्रकट हुआ, उसी समय दानव देवता के स्तंभ मूल रूप से जगमगा उठे। स्पष्टतः उन्होंने कैयर के अस्तित्व की खोज कर ली थी। आंकड़ों वे तेजी से तंबू से बाहर निकले, लेकिन जो उन्हें मिला वह एक विशाल मीनार थी। नाकाबंदी करना, कैयर ने पुकारा और टॉवर ऑफ इटर्निटी से तुरंत घनी सफेद रोशनी फूट पड़ी। देदीप्यमान रोशनी तुरंत फैल गई, जिसने वास्तव में वहां मौजूद सभी तंबुओं को ढक लिया। बाद में टावर ऑफ इटर्निटी भी 100 मीटर ऊंचा हो गया और तुरंत गिर गया। इसने वास्तव में दर्जनों या इतनी ही आकृतियों को निगल लिया जो जमीन पर उतरने से पहले तंबू से बाहर निकली थीं। जिन तंबुओं पर दानव देवताओं का कब्जा था, वे दानव देवता के खंभों से घिरे हुए थे। जब अनंतकाल का टॉवर प्रकट हुआ, तो ये दानव देव स्तंभों के बीच फिसल गया था, इसलिए इसे तुरंत दानव देवताओं द्वारा खोजा गया था। हालांकि दानव देवताओं ने कभी नहीं सोचा था कि टॉवर ऑफ इटर्निटी उन पर हमला नहीं करेगा, बल्कि उन्हें घेर लेगा। ये टावर ऑफ इटर्निटी दमन का एक और उपयोग था। बूम 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 बूम, टावर से गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। स्पष्ट रूप से राक्षस देवताओं ने टॉवर से बाहर निकलने की कोशिश में एक साथ उग्र हमले किए। हालांकि यह एक दैवीय उपकरण था, जिसने इसे असाधारण रूप से कठिन बना दिया। शुद्धिकरण की शक्ति ने राक्षसों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंधेरे तत्व को एक निश्चित सीमा तक दबा दिया और उनके राक्षस देव स्तंभों से उनका संबंध टूट गया। इससे छुटकारा पाने में उन्हें काफी समय लगेगा। कैयर धीरे धीरे ऊपर चला गया और टॉवर ऑफ इटर्निटी के शीर्ष पर उतरा। अपने दाहिने हाथ में मृत्यु के देवता की हंसिया लेकर उसने हवा में सफेद वारों की एक श्रृंखला बनाई। उसी समय वह टॉवर के शीर्ष पर बैठ गई और अपने शुद्धिकरण के डोमेन को टॉवर ऑफ इटर्निटी में विलीन कर दिया। सफेद रोशनी एक संकेत था जो 15 मिनट का प्रतिनिधित्व करता था। अनंतकाल की मीनार राक्षस देवताओं को 15 मिनट तक दबा सकती थी। जैसे ही अनंतकाल की मीनार शुद्धि की रोशनी से चमकी, दानव शिविर में विभिन्न स्थानों पर आकृतियां जगमगा उठीं। वॉरियर टेम्पल में कुल 21वें चरण के बिजली घर थे। 12 शाश्वत नायकों के साथ मिलकर वे सभी राक्षस शिविर में प्रकट हुए और अपने हाथों में मौजूद स्क्रॉल को फाड़कर नीचे शिविर में फेंक दिया। पहले क्षण में राक्षस शिविर अत्यंत शांतिपूर्ण था, लेकिन एक क्षण बाद यह विभिन्न रंगों से ढक गया था। प्रकाश के समूहों ने तात्विक जादू से हवा में कहर बरपाया, जिससे राक्षसों का जीवन समाप्त हो गया। सब कुछ बहुत अचानक हुआ था, इसलिए राक्षस पूरी तरह से तैयार नहीं थे। जिन जादुई स्क्रॉलों का उपयोग किया गया था, वे कम से कम 7वें चरण पर भी थे और एक बड़ी रेंज को कवर करते थे। उस पल में भयानक जादू फूटने और सुंदर रोशनी के साथ चमकने से राक्षस शिविर में तुरंत अराजकता फैल गई। राक्षस बहुत थक गए थे। यहां तक कि जब उन पर इस तरह हमला किया गया, तब भी कई राक्षस जागने के लिए अनिच्छुक थे। केवल जब उन्हें पता चला कि वे जादू से ढके हुए हैं और तीव्र पीड़ा से पीड़ित हैं, तभी वे अपनी नींद से उठे। ड्रैगन रेसिस्टिंग माउंटेन पास पर लॉन्ग हाउचेन और संघ के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद युद्ध की रणनीति तय की गई थी। बिजली घरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्क्रॉल स्पष्ट रूप से कई हजारों वर्षों में जमा किए गए थे और उनका सही उपयोग किया गया था। यहां तक कि जब उन्होंने दक्षिण पूर्वी किले की रक्षा की, तब भी कियू योद्धाओं उनका उपयोग करने के लिए अनिच्छुक थे। अंततः वे दुश्मन शिविर को नष्ट करने में अपनी सबसे बड़ी ताकत लगा सकते थे। लॉन्ग हाउचेन की योजना को परिणामी बताया जा सकता है। किसने सोचा होगा कि दक्षिण पूर्वी किले में अभी भी लॉन्च करने के लिए शेष ताकत होगी। इतनी कड़ी लड़ाई के बाद जवाबी हमला।
विशेष रूप से 12 शाश्वत नायक सभी डोमेन चलाने वाले पावरहाउस थे। स्क्रॉल का उपयोग करने के बाद वे तुरंत नरसंहार बन गए। 9वें चरण के ताकतवरों की युद्ध कौशल कहने की जरूरत नहीं है। उनके समान स्तर के विरोधियों के बिना यह मूल रूप से एक तरफा वध था। विशेष रूप से 9वें चरण के सभी जादूगर स्क्रॉल का उपयोग करने के बाद एक निश्चित जादू डालते हैं। उस क्षण में राक्षस शिविर लाशों का पहाड़ बन गया था। इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण घटक कयर था। उसने राक्षस देवताओं को बलपूर्वक बंद कर दिया था। यदि वह ऐसा नहीं करती तो राक्षसों को होने वाला नुकसान निश्चित रूप से कम हो जाता अगर वे तुरंत प्रतिक्रिया करते और अपने राक्षस देवता स्तंभों की शक्ति का उपयोग करते। सच तो यह है कि दक्षिण पूर्वी किले के इन ताकतवर लोगों के लिए पीछे हटना और भी मुश्किल हो गया होगा। एक और सकारात्मक पहलू ये था कि फीन्स शिविर में मौजूद नहीं थे। हालांकि उनकी मुख्य शक्ति का सफाया हो चुका था, शेष फीन्स अभी भी छठे चरण या उससे ऊपर के पावरहाउस थे। 4 फीन्ड राजाओं के साथ मिलकर यदि वे शिविर में रहते तो वे मनुष्यों के गुप्त हमले का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते थे। हालांकि वे इस बात पर लड़ने में बहुत व्यस्त थे कि दानव देव स्तंभों का उत्तराधिकारी कौन होगा। राक्षसों के परस्पर विरोधी हित मनुष्यों के गुप्त हमले के प्रभाव को अधिकतम करते हैं। निस्संदेह फीन्ड्स ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा था, लेकिन इस समय क्या फीन्ड्स राजाओं के 4 अधीनस्थों में से कोई भी दानव देव स्तंभ को छोड़ने के लिए तैयार था? निस्संदेह उन्होंने इस पर आंखें मूंद लीं और अपनी लड़ाई जारी रखी। अनंतकाल के टॉवर से जादुई तरंगें और अधिक मजबूत होती गईं। कयर पहले ठीक नहीं हुई थी और उसे लंबे समय तक टिके रहना अधिक कठिन लगता था। हालांकि वह जानती थी कि प्रत्येक सेकंड के साथ राक्षसों को होने वाला नुकसान बड़ा होता जाएगा। कयर शुद्धिकरण के क्षेत्र के उपयोग से अधिक परिचित हो गया। उसे युद्ध के मैदान में शुद्धिकरण की शक्ति खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ी। राक्षस बड़ी मात्रा में मारे गए और मृत्यु की एक जबरदस्त आभा स्पष्ट रूप से प्रकट होगी। शुद्धिकरण के क्षेत्र के तहत मृत्यु की आभा धीरे धीरे शुद्धिकरण की शक्ति का एक हिस्सा बन जाएगी। कयर ने सील को बनाए रखने के लिए अपने प्रोत्साहन पर भरोसा किया, अन्यथा वह शायद 1 मिनट भी टिक नहीं पाती। आखिरकार ये 10 से अधिक राक्षस देवताओं का एक साथ हमला था। 29वें चरण से अधिक शक्तियां राक्षसों का नरसंहार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। उनमें से कुछ ने राक्षसों के प्रावधानों को नष्ट कर दिया, जिससे पहले से ही संसाधनों की कमी के बावजूद उनके लिए यह और भी बदतर हो गया।